ओम शांति। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मैं तो बाबा की याद में हूँ रंगी। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मैं तो बाबा की याद के रंगों में हूँ रंगी। अब तो दुनिया की हर महफिल भी लगती है फीकी। अब तो दुनिया की हर महफिल भी लगती है फीकी। रौनक बस वहीं जहां मेरे प्यारे बाबा की महफिल है सजी। जहां मेरे प्यारे बाबा की महफिल है सजी। जी हाँ, दुनियावी बातों से उठकर जब बाबा को ही हम अपनी दुनिया बना लेते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमको विचलित नहीं कर सकती। पर उसके लिए हमारा मन और तन दोनों से स्वस्थ होना जरूरी है। और उसी विषय पर आज जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी वो हमें अपने ज्ञान रूपी जहाज से एक नई दिशा में उड़ा ले चलेंगी। तो आप सभी तैयार हो उड़ने के लिए? तैयार हैं आप सभी उड़ने के लिए? घबराइए मत। इस जहाज को उड़ाने वाली लौकिक में चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो बैलेंस बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि जब तन और मन दोनों की बैलेंस शीट इक्वल हो जाए तब रूहानी उड़ान का अलग ही मजा है। तो चलिए, अपनी सीट पर सेट होकर अपनी सीट पर सेट होकर ज्ञान रूपी बेल्ट को कसके बांध कर अपनी सीट पर सेट होकर और ज्ञान रूपी बेल्ट को कसके बांध कर बाबा के इस जहाज को उड़ाने वाली बाबा के इस जहाज को उड़ाने वाली रूहानी पायलट का एक कविता के माध्यम से स्वागत करेंगे और उड़ चलेंगे एक नई दिशा की ओर। जिनके हर अंदाज में रूहानियत है झलकती। जिनके हर अंदाज में रूहानियत है झलकती। जिनकी बातों से मिलती हमको अनोखी शक्ति। आई हैं बताने जो हमको हाउ टू बी हेल्दी। आई हैं जो बताने हमको हाउ टू बी हेल्दी विथ सम एक्सरसाइज एंड पावरफुल होम रेमेडी। करते हैं स्वागत मिलकर हम सब उनका। करते हैं स्वागत मिलकर हम सब उनका, जो है एक ब्रह्मा कुमारी और हम सबकी प्यारी दीदी स्मृति। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हें स्वीकार करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। तो जैसे कि बहन ने कहा कि मन और तन दोनों का हमें बैलेंस होना चाहिए। तो बाबा तो मन का बैलेंस सबका सही करके रखता ही है। रखा है ना बाबा ने सबका मन का बैलेंस सही। एक तो मेरी क्लास में सबसे पहले ना एक शर्त होती है, वो होती है कि सबको मुस्कुराहट से बैठना है। क्योंकि एक यही चीज है जिसपे सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया है, तो इसीलिए फ्री है, तो मुस्कुराएं। तो जैसे कि हमने सुना कि तन और मन दोनों हेल्दी होना चाहिए, तो मन तो हेल्दी रखता ही है बाबा। पर आज हम जानेंगे कि हम कैसे अपना तन भी हेल्दी रख सकते हैं। अब तन को हेल्दी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको पता है। सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करना होता है, समय समय पे अपने शरीर की देखभाल करनी है, अपने शरीर की जांच करानी है, सबको सब पता है। लेकिन फिर भी ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए क्यों रखी गई है? मैं आपको सबसे पहले इसका रीजन बताती हूँ कि स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए क्यों है। अभी का जो समय चल रहा है उसमें सबसे पहले तो जैसे ही हम बीमारी का नाम सुनते हैं वैसे ही सर्दी खांसी बुखार तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि कोई नया कुछ हुआ है। लेकिन साइकोलॉजिकल हम इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल वो हो चुका है कि तुरंत हमें लगता है कि हम पॉजिटिव तो नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही बुखार हुआ थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं, मुझे तो शायद कोरोना है, मुझे तो शायद कोरोना है, मुझे तो शायद कोरोना है। 4 दिन में टेस्ट कराओगे हम पॉजिटिव ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव संकल्प चलाए ना। कोरोना को पॉजिटिव संकल्प दिया
तो कोरोना टेस्ट तो पॉजिटिव आना ही है। अब कोरोना टेस्ट जैसे ही पॉजिटिव आया, सबका स्ट्रेस और शुरू। फिर क्या होता है, एलोपैथिक मेडिसिन की लाइन लगना शुरू हो जाती है और हम बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है एलोपैथिक मेडिसिन की। मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथिक मेडिसिन हमें नहीं खाना है, बट मेरा ये मानना है और खुद पे भी मेरा बहुत अच्छा ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारे घर के किचन में और हमारे घर के बगीचों में इतने सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो नेचुरल मेडिसिन है। हालांकि इंडिया में हर एक व्यक्ति डॉक्टर है, दैट गोज विदाउट से, हर एक व्यक्ति डॉक्टर है, पर उसके बाद भी कई बार हमें उसकी सही मात्रा नहीं पता होती या उसको कैसे यूज करना ये हमें पता नहीं होता। तो सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कि ये तो हमारे लिए कुछ यूज नहीं है, ये तो उतनी काम नहीं कर रही है। और जैसी एलोपैथिक मेडिसिन में क्या है, आजकल सबको कैसे चाहिए, इमीडिएट। बाबा कैसे बोलता है, 1 सेकंड में यहां से वहां। तो हमें भी क्या चाहिए, कौन वेट करे, कौन काढ़ा चढ़ाए, कौन उबाले, कौन उसको 1/4 होने दे। उससे अच्छा एक छोटी सी गोली रैपर से खोलो, मुंह में डालो, ओम शांति, है ना। आज से हम अगर थोड़ा भी पहले जाएं या हम आज के डेटा को देखें तो देखो 18 to 40 इयर्स के लोगों की ज्यादा डेथ्स हो रही है, जबकि होना उल्टा चाहिए। सीनियर सिटीजन आर सेफ, यंगस्टर्स आर अनसेफ, यंगस्टर्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या बताता है कि जो हमारी आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, जो इतनी खराब हो गई है, तो इसकी वजह से हम क्या हो गए हैं, हर बीमारी का शिकार हो गए हैं। अब कुछ को लगता है कि कोरोना तो क्या है, ठीक है, अब जब तक है तब तक ये कुछ साल जो भी रहेगा, साल 2 साल, अब वैक्सीन भी आ गई है, मेडिसिन तो खा ही रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, 2 साल बाद चले जाएगा। बट मेरी ये बात सब बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी कोई कहीं जाने वाली नहीं है। हमें इसके लिए अपने आप को यूज टू करना है। तो यूज टू कैसे करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रख के। आज कोरोना है और कल शायद कोई और नई बीमारी होगी। कोई बीमारियां खत्म तो होंगी नहीं कि संसार से एकदम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और बाबा ने तो मुरली में कहा ही है ना कि जैसे समय और आगे बढ़ता जाएगा वैसे बीमारियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो उसके लिए हम ऐसे क्या उपाय करें जो कैसी भी कोई भी बीमारी आए तो हम एकदम स्वस्थ रहें और उसका अटैक हम पर नहीं हो। तो ये कोई वन टाइम या सिंगल सेकेंड विधि नहीं है कि आज किया या कुछ अच्छा नहीं लगा किया और हम ठीक हो गए। ये हमें लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। अगर हमें अपनी डिजीजेस से फाइट करना है, उससे आगे निकलना है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अभी बहुत हाई टाइम आ चुका है कि हमें ये वास्तव में समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में हमारा शारीरिक व्यायाम और बाकी सब चीजें कितनी आवश्यक है। आवाज की प्रॉब्लम सबको आ रही है कि सिर्फ एक बहन ने लिखा है, बाकी सबको आ रही है आवाज? नहीं है, ठीक है। तो हाँ, हम थे कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अब लाइफस्टाइल चेंज कैसे होगी, तो अब जैसे मैं शारीरिक व्यायाम की बात करती हूँ तो कुछ लोग सबसे पहले कहते हैं कि दीदी हम तो घर पे इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि हमारा तो ऐसे ही व्यायाम हो जाता है। कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके पीछे घूम घूम के हमारा व्यायाम हो जाता है। कुछ कहते हैं कि हमारा तो रूम दीदी फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इतनी बार सीढ़ी ऊपर नीचे उतरना पड़ता है ना कि ऐसे ही हमारा व्यायाम हो जाता है। बट मैं आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये व्यायाम नहीं है। जैसे कि हर एक चीज को लाइफ में अपनाने की एक विधि होती है, उसी तरीके से अगर आपको व्यायाम करना है तो उसके लिए 15-20 मिनट, आधी घंटे, जो भी आपको सहूलियत हो, वो समय निकालकर आपको डेडिकेटेडली उसके लिए बैठना पड़ेगा।
अब कुछ लोग इस पे भी बहुत, क्या बाबा के बच्चे सब सब संसार में सब बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर क्या कहते हैं, दीदी टाइम नहीं मिलता है। आपको क्या पता कितना बिजी होते हैं। ये बात तो है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और अगर हम चाहें तो सब चीज के लिए टाइम निकलता है, बात सिर्फ प्रायोरिटीज की है कि हम महत्व किस चीज को देते हैं। कई बार तो हम बिस्तर में लेटे लेटे आधी एक घंटे फोन में ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं, तब टाइम वेस्ट नहीं लगता हमको। अरे पूरा दिन पड़ा है, सुबह का 1 घंटा सबको पसीना बहाना कंपलसरी है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी उम्र कैसी भी हो, हम अपने आप को थोड़ी सी भी उम्र में अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, बूढ़े समझने लग जाते हैं। मेरी तो उम्र हो गई, आपको क्या पता, थक जाते हैं। बट हम बूढ़े कहाँ से होते हैं, यहाँ से। विदेशों में देखो 90 इयर्स की एज में, जबकि वो लोग छोटे छोटे से सब छोड़ देते हैं। मेरा 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया रहने का बाबा के घर पे बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो वहां पे जो बहन, हमारी टीचर बहन थी, वो 55 इयर्स की होगी, एंड उनकी मदर 92 इयर्स की होगी। तो एक दिन मैंने ऐसे उनसे पूछा कि मोरिन बहन, आपकी मम्मा है, आप उनसे मिलने जा रहे हो, तो मतलब उनके पास तो सब होंगे ना। तो कहा नहीं, बेटा है, मतलब मेरा भाई है, बट वो ग्राउंड फ्लोर में रहता है और मेरी मम्मा फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। वो कहती है आई नीड माई इंडिपेंडेंस। और वो आज भी अपना पूरा कपड़ा वॉश करना, बर्तन मांजना एंड खाना बनाना सब कुछ खुद से करती है। ऐसे नहीं कि डिपेंडेंट है कि बेटा देगा या खाना बना के देगा, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा उनकी तबीयत खराब रहती तब भी वो कहती है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प की नीड नहीं है, मैं कर सकती हूँ। तो देखो हाउ हेल्दी पीपल आर। और यहाँ क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी होती है। क्या होती है हमारी साइकोलॉजी, कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारी तो उम्र हो गई। आजकल तो 35+ हुए, 30+ हुए, उसी में आदमी को लगता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। उनको कुछ भी बोलोगे ना फिटनेस से रिलेटेड, तो बोलेंगे अरे मैं 30+ हो चुका हूँ। आप क्या सोच रहे हो, मैं 20-21 साल का थोड़े ही हूँ, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले ये नोशन हमें चेंज करने की जरूरत है। जब तक हम ये नोशन चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रख सकते। क्योंकि इतना डीप हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हम कोई भी एफर्ट करने से पहले हमको लगता है कि हमसे तो नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप सब कुछ कर सकते हो। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, आयुर्वेदिक के ऊपर। अब जहां जो मैंने शारीरिक व्यायाम की बात की, तो आधी घंटे 1 घंटे कंपल्सरी है सबके लिए पसीना बहाना। इतना कि आप ऐसे करें तो ये निकले यहां से, ये पसीना होता है। तो ये पसीना सबको बहाना है, सबको बहाना है। अगर आप बुजुर्ग हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ लंबी गहरी सांसें लो। आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम करो। भ्रस्त्रिका प्राणायाम मतलब ये एज वालों के लिए है, यंगस्टर्स के लिए दैट शुड 1 मिनट, ये स्पीड होनी चाहिए। जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बैक पेन नहीं, कोई सर्वाइकल नहीं, कोई स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, ये उनके लिए स्पीड है। अभी तक हम व्यायाम कैसा करते थे, ये ऐसे ऐसे किया, हो गया। हर चीज का समय होता है। कोई भी पोस्चर आप करें, उसको आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो एटलीस्ट आपको 60 सेकेंड्स, दैट इज 1 मिनट तक रखना है, कंपल्शन है। अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो उसी चीज को आप 5 मिनट कीजिए, उसी चीज को आप 10 मिनट कीजिए। ये अभी जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है सबको कोविड के टाइम पे, इसके लिए बेस्ट है भ्रस्त्रिका प्राणायाम, बेस्ट है।
भस्त्रिका करने से हमारे पूरे जो लंग्स हैं उसमें इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो ये नहीं कर सके वो सिंपली ऐसे करे। खोलना है, जितना हम अपने फेफड़ों को खोलेंगे पीछे, सांस लंबी गहरी भरनी है, छोड़नी है, लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। ये दूसरी हो गई। तीसरा है अनुलोम विलोम। एक नाक से लेना है, 10 की काउंटिंग में आप लेंगे लेफ्ट से, 10 की काउंटिंग में राइट से आप छोड़ेंगे। जब आपको फीवर लगे या आपको लगे कि आपको फीवरिश हो रहा है, तो आप सबसे पहले एक प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ। आपको जीभ बाहर निकालना है बोट के शेप में, और फिर सांस अंदर खींचनी है। इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। नाम ही है शीतली, कुछ नहीं है इसमें। बैठे बैठे कहीं भी नाक से छोड़ दिया, जीभ बाहर करके लिया, बोट जैसे बनाया, नाक से छोड़ दिया। तो ये क्या करता है, आपको शीतल करता है। आपके बॉडी टेम्परेचर जैसा भी होगा तुरंत आपको लगेगा डाउन होगा। तो ये हो गया शीतली प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम, दांत ऐसे बंद करके आपको सांस अंदर खींचना है, नाक से छोड़ देना है, नाक से छोड़ देना है। ये मैंने आपको बताया कुछ प्राणायाम। तीसरा है उज्जाई प्राणायाम। जिस किसी का भी गला बहुत खराब होता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बार बार ऐसा लगता है कि हमें टॉन्सिल हो जाता है, गले में बार बार खांसी होती है या कुछ होता है, तो इसके लिए आपको गले को टाइट करके सांस अंदर भरना है, और जितनी देर आप होल्ड कर सके, वैसे तो 1 मिनट होल्ड करना चाहिए, बट आपके लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वो बढ़ जाती है। देखिए मैं बताऊं, टाइट करके आपको खींचना है। नीचे मुंह करके होल्ड करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ देना है आपको। ठीक है, गले को टाइट करके आपको खींचना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ देना है। और आखिरी है सिंहासन। सिंहासन मतलब आपको दोनों पैर फोल्ड करके बैठना है, हाथों को नीचे फंसा के जीभ बाहर निकाल के चिल्लाना है शेर की तरह। जैसे शेर चिल्लाते ना, तो इससे आपके गले की मसाज होती है, तो आपके गले को, जिसको रेगुलर खांसी की कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएट रिलीफ होता है। पर कितनी बार करना है? 5 बार, 7 बार, 10 बार, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति और वो चाहता है कि उसे गले की कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मेरा गला हमेशा एकदम फिट रहे, चाहे वेदर चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, तो अगर वो रेगुलर करेगा तो आप मेरे से गारंटीड स्टैम्प पेपर पे लिख दो, रिपीट करो। सांस अंदर भर के जीभ बाहर निकाल के शेर जैसी आवाज निकालनी है। इसे कहते हैं सिंहासन। तो जितना, अगर आप सोचते हो कि जैसे ही वेदर चेंज होता है आपका गला खराब हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ ठंडा खाया गला बैठ जाता है, एसी में सो गए गला खराब हो गया, खांसी हो गई, टॉन्सिल हो गए, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। पर ऐसा नहीं कि हुआ तुरंत कर लिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट चाहते हैं तो इसे आपको लगातार करना पड़ेगा। अगर आप डेली करेंगे, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितना समय लगता है, कितना समय लगा आपका, कितना समय लगता है? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में आप लोग। कोई बहुत लंबा चौड़ी विधि है? 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। और ये ऐसे प्राणायाम है जो कोई बहुत ही अलबेला व्यक्ति है, बहुत ही अलबेली आत्मा, एकदम आलसी आत्मा, जिसे मन करता है कि बस मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, अरे खड़े चलते फिरते ऐसे कर लो, खत्म। चलते फिरते बात करते ही ऐसे कर लो। ये इतने अच्छे हैं ना प्राणायाम कि आप इतना भी कर लोगे तो वो आपको फायदा दे देंगे। प्राणायाम बहुत सरल है, आप लोगों की जैसे डिफिकल्ट नहीं है प्राणायाम। वो लोग बोलते हैं तुम करो, तो मैं फायदा देने के लिए बैठा हूँ। प्राणायाम बहुत, तो इसलिए ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, या आपका बहुत समय लेने वाला कुछ भी नहीं बता रही हूँ मैं आपको, एकदम सरल विधि।
अगर इसको आप, लेकिन अब क्या होता है, मैं जब बताती हूँ ना तो उसके बाद कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दीदी फायदा नहीं हो रहा। अब क्यों, जैसे बाबा कहते हैं ना, श्रीमत में मनमत मिक्स की तो फायदा नहीं होगा। इसमें भी वैसे ही है, आप प्रॉपर विधि से नहीं करेंगे या उसको जितना टाइम देना चाहिए उस हिसाब से नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली फायदा नहीं होगा। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। जैसे कि आप सबको गिलोय नाम सबने सुना होगा, सबने सुना है, बहुत प्रचलित भी हो गया है और अभी बहुत फेमस हो गया है गिलोय। गिलोय की एक स्टिक आती है, वैसे हर किसी को मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो डंडी ही जर्मिनेट हो जाती है और वो लग जाती है। तो आप उसको अपने छोटे पॉट में, जैसे जिनके घर में कोई भी सुविधा नहीं है, आप टेरेस पे उसको लगा सकते हो, आप कहीं भी उसको लगा सकते हो, कहीं भी जहां आपका मन हो आप उसको लगा सकते हो, और वो फिर बिल्कुल जंगल जैसे फैल जाता है। जितने भी लोग अभी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। मैं ना बहुत शॉर्ट में बता के मैं आपके क्वेश्चंस ही लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सबके अंदर क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए मैं बताऊंगी कम, आप लोगों से सुनूंगी ज्यादा। इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें बस बतानी है, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हाँ, हम गिलोय की बात कर रहे थे। तो गिलोय की छोटी सी आप स्टिक लेके, आपके घर कहीं भी जगह नहीं, आप अपनी बालकनी में छोटा सा वो स्टिक लेके आप अपने पॉट में लगा लो। मैं तो, मुझे तो ऐसा होता है कि मैं दूसरे के, कहीं भी बाहर के रोड के पेड़ में भी आप गाड़ दो उसमें, वो अपने आप बढ़ जाएगी, आप भी फायदा लो, सब फायदा लेंगे। पेड़ ही पौधे ही है, वो तो एक बेल है, उसको तो कुछ किसी को नुकसान होना नहीं है। और अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको उसका भी बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी, पर पहले जिसको अवेलेबल है मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको गिलोय की स्टिक मिलती है तो आप इतनी लंबी स्टिक ले लो। एक जन के लिए अगर काढ़ा बना रहे हो, एक जना के लिए, तो इतनी लंबी स्टिक बहुत है आपके लिए। इतनी लंबी आप स्टिक ले लो। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आप गिलोय को कूट दो, जिससे अदरक कूटनी जो होती है उससे आप कूट लो। एक टोपिया पानी चढ़ाओ, उसमें डाल दो और उसको उबाल के, जब वो एक चौथाई या आधा रह जाए वो पानी, तब आप उसको रोज पियो नियम से। अब इसमें एक बात है, किसी को उबाल के पी हुई गिलोय गैस करती है, एसिडिटी करती है, तो अब कैसे पिए गिलोय को? तो जिसको भी गिलोय एसिडिटी करती है उबाल के, तो क्या करो, एक गिलोय के स्टिक को आप रात को पानी में फैला दो और सुबह उसको मिक्सी में घोट के उसका पानी पी लो, तो आपको एसिडिटी नहीं करेगी गिलोय। वैसे गिलोय त्रिदोष नाशक होती है, यानी जिसको कफ, पित्त या फिर वात रोग रहते हैं, तीन ही मेन रोग होते हैं जिसकी बीमारियों से सब कुछ होती है। तो इसीलिए जिसको जैसा सूट करे वो वैसे पी सकता है। पर नॉर्मली एक आइडल काढ़े की रेसिपी जो है वो है कि आप एक गिलोय लो, आमी हल्दी, हमें ज्यादा से ज्यादा जब तक मिले आमी हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। आमी हल्दी मतलब कच्ची हल्दी, जो अदरक के जैसी रहती है। कोई कोई सीजन में या कभी कभी तो 12 मास भी मिलती है, और वो बहुत सारी आप ला के रख सकते हो, उसको कुछ होता नहीं है कच्ची हल्दी को। और आप गमले में लगा भी सकते हो कच्ची हल्दी को। उसके जो थोड़े से वो रूट्स निकलते हैं ना, बड्स निकलते हैं, उसको आप चॉप कर दो और उसको मिट्टी में आप गाड़ दो, वो उससे नीचे 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 इतनी बढ़ जाएगी आपकी हल्दी कि आप आराम से रोज निकाल के यूज कर सकते हो। तो आप कच्ची हल्दी, उसको भी कूट लो, थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च, जैसे आपको सूट करे। मान लो आपको गरम ज्यादा करता है, एकदम एक चुटकी काली मिर्च डालो। और अगर नहीं करता, आपको लगता है कि आपकी तासीर ठंडी है, आपकी प्रवृत्ति कफ की है, तो आप अच्छे से जितना आपको सूट करे उतनी आप थोड़ी सी डाल सकते हो, या फिर आप कूट के आपके पास नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हो। थोड़े से तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते में ज्यादा काली तुलसी ज्यादा प्रेफर करती हूँ, सबको बोलती हूँ काली तुलसी का प्रयोग ज्यादा करें। अगर नहीं है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप नॉर्मल तुलसी भी यूज कर सकते हैं, बट उसको श्यामा तुलसी भी बोलते हैं। जो श्यामा तुलसी है उसमें गुण ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आप उसको, उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल दें। एक लक्ष्मी तरु का पेड़ होता है जो जंगली जैसे उगता है, और आर्ट ऑफ लिविंग वाले अगर आपके आसपास हैं तो वो लोग ये पेड़ जरूर लगाते हैं। उनके जो श्री श्री ये जरूर कहते हैं कि आप लगाओ। तो उसके बहुत सारे उन्होंने फायदे बताए हैं, बट काढ़े, लक्ष्मी तरु के जो पत्ते होते हैं
वो भी आप काढ़े में डालिए। उसका जो पत्ता होता है वो बहुत बहुत अमेजिंग उसके फायदे होते हैं। तो आप 2 पत्ते 3 पत्ते जो भी आपको इजी हो वो लक्ष्मी तरु के पत्ते भी मैं आपको सारी चीजें बता दे रही हूँ। आपको जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने बताया गिलोय, तुलसी, लक्ष्मी तरु का पत्ता, लौंग मिले तो लौंग, काली मिर्च, गरम जो चीजें लौंग काली मिर्च वो आपकी सुविधा के अनुसार, दालचीनी थोड़ी सी, और बस सबको डाल के आप लक्ष्मी तरु का पत्ता सबको डाल के, और अगर आपको और भी कुछ चीजें हैं जो मिल वो सब पॉट में लगा सकते हैं आप। छोटे छोटे पेड़ होते हैं अगर वो आप लगा सकते हैं तो वो सब पत्ते भी आप डाल के उसमें, अदरक हो अदरक डाल सकते हैं। अदरक कई बार ऐसा होता है किसी को गर्मी में गर्म करती है तो वो गर्मी में वो सब चीजें आप न डालें या इतनी सी डालें। और अश्वगंधा का पत्ता, अब अश्वगंधा का पत्ता पौधा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर आगे आपको सब्स्टिट्यूट्स बताऊंगी कि जिसको जो अवेलेबल नहीं हो तो आपको कैसे मिल सकता है। तो ये सब चीजें डाल के आप उसको आधा या 1/4 होने तक रहने दे, फिर उसके बाद सबको पी ले। रोज पिए, मतलब मैं सबको ये बोलूंगी आप खाना खाएं मत खाएं पर काढ़ा जरूर पिए, जरूर पिए नियमित। बीमारी स्पेसिफिक मैं बाद में बताऊंगी, मैं इंडिविजुअली आप लोगों के लूंगी, बट अभी मैं जनरल चीजें बता रही हूँ। तो हमें ये बहुत ज्यादा यूज करना है। दूसरी चीज कोरोना में सबसे पहले हो रहा है कि स्मेल और टेस्ट चले जा रहा है, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज किसी किसी को नजले की प्रॉब्लम होती है। नजला मतलब नाक में ना बार बार ऐसे इरिटेशन होती है और ऐसा पानी सा निकलता है और ऐसे छींक आती है। हम अगर ऐसे छुएंगे ना तो हमें लगता है बार बार छींकने की जरूरत है। या किसी को बार बार ऐसा लगता है कि अब नाक ब्लॉक हो जाती है, गर्मी में भी नाक ब्लॉक रहती है, सर्दी रहती है, कफ रहता है। तो नियम से रोज रात को अगर हमें 1-1 बूंद सरसों तेल डालना है, सरसों तेल कच्ची घानी वाला, पतंजलि का कच्ची घानी का ही रहता है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो कोई भी ड्रॉपर से न डालें, आप अपने हाथ में लो, उंगली में लो, नाक में लिए और खींच लिए लेट के। ड्रॉपर से नहीं डालना क्योंकि अंदर अगर जाएगा तो उसकी धांस बहुत होती है, तो हाथ से उंगली से ही डालने में वो इतना पूरा डिस्टरबेंस होता है, बिल्कुल इतना वो उत्पात लगता है। तो और जिसको एकदम सेंसिटिव प्रवृत्ति है कि जिसको लगता है कि मेरे को एकदम डालने से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो न डालें, वो उससे और लाइट तेल डालें, या तो अणु तेल या शतबिंदु तेल। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, सब लिखते जाइए, अणु तेल या शतबिंदु तेल, जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो वो उस हिसाब से डालें। और अगर जिसको सरसों तेल सुहा जाता है तो वो नियमित डालना है हमें, जिसको कुछ तकलीफ है वो। तो मैं गारंटी देती हूँ कि कोरोना में आपका कभी भी स्मेल नहीं जाएगा। आपको पतंजलि का तो हर जगह मिल जाएगा, अगर कच्ची घानी का कहीं नहीं मिला तेल तो पतंजलि का तो मिल ही जाएगा। मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो मैंने टेस्ट की है ना। और पतंजलि के स्टोर्स अभी ऐसे हैं कि सब जगह खुले हैं क्योंकि वो मेडिकल स्टोर्स में काउंट होते हैं पतंजलि के शॉप्स। ठीक है, तो आप, और जहां पे आप लोगों को ये सुविधा है कि रेडीमेड आपके सामने ही निकाल के दे देते हैं। कई लोग होते हैं ना तेल, जैसे तिल्ली का तेल, सब तेल निकाल के दे देते हैं, तो वो तो बेस्ट है। कई लोग लिख रहे हैं मुझे कि दीदी हम कोरोनिल रोज खाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी मेडिसिन आपको तब असर करेगी जब आप साथ में व्यायाम भी करेंगे। सिर्फ मेडिसिन से आपको कोई फायदा नहीं होना, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। आप जब तक प्राणायाम नहीं करते साथ में, या जब तक व्यायाम नहीं करते, जब तक आप आधी घंटे स्वेट नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, आपको कोई कुछ भी फायदा नहीं। अभी तो सब खाली है, लॉकडाउन है, दे दो ना शरीर के पीछे थोड़ा सा समय, आधी घंटे, आधी घंटे, कुछ नहीं मिलता। नाच लो, डांस कर लो गीत लगा के, कुछ नहीं कर सकते ना, डांस कर लो। या श्रीमंत साहू भाई जो है ना हमारे बीके, उनका एक बहुत अच्छा वो है वॉकिंग योगा, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। आधी घंटा आप कुछ नहीं कर सकते ना, उनका वॉकिंग योगा स्टार्ट करके कर लो, पर पसीना बहाओ,
बिल्कुल पसीना बहाओ, सबके लिए कंपल्शन है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियां कहीं नहीं जानी, आज कोरोना है, कल को नोरोना आएगी, परसों सोरोना आएगी, कुछ खत्म नहीं होना। ये शुगर, बीपी, लंग्स, हार्ट, सब प्रॉब्लम जैसे वैसे ही रहेंगे आपके साथ। अब कुछ लोग ना मुझे ये भी लिख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज है, तो उससे रिलेटेड भी अब मैं बहुत कुछ तो कवर नहीं कर सकती, बट जिनको हेल्थ इश्यूज है उनके हिसाब के भी प्राणायाम और योगा वो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। अगर आप 1 मिनट लगातार इस स्पीड से भ्रस्तिका कर लेते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो ही आपका पसीना निकल जाएगा। टाइम देख के 1 मिनट, ये यहां से छूने लग जाएगा। अरे शरीर को कष्ट दो, शरीर आपका राजा महाराजाओं का पोसने के लिए नहीं बना है शरीर, मखमल कपड़ों के लिए नहीं बना है शरीर। जितना आप शरीर से मेहनत करोगे, पहले के लोग क्यों इतने स्वस्थ थे, वो तो नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो मेहनत बहुत करते थे, चक्की चलाते थे, खेती बाड़ी करते थे, सब करते थे, तो वो हेल्दी रहते थे। हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई, हमारी कोई फिजिकल, दिन भर एक टेबल चेयर पे बैठ के काम करना है बस, और कुछ नहीं है। तो उसके बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कितनी भी खा लोगे, आपको वो तब तक फायदा नहीं करेगी जब तक आपकी बॉडी में वो व्यायाम से वो नहीं होगा। स्वेट करना ही है आपको, बिल्कुल कंपल्शन है आपके लिए। अब जो हम सरसों तेल नाक में डालने की बात की थी, सबको खाली पेट डालना है, तो या तो सोने से पहले डालो, खाने का गैप हो जाए, और अपने खाने का टाइम भी सब चेंज करें, सब जल्दी खा लेना चाहिए सबको। 6 o'clock 7 o'clock वाइंड अप कर दो अपना खाना, इवनिंग में, रात का खाना। अभी तो ऐसा मुझे लगता है किसी के पास कोई काम ही नहीं है जो रात के 10 11 12 बजे तक जगने का कोई काम ही नहीं है। उठो सब, सुबह करो मेहनत, रात में अपने आप 10 बजे नींद आएगी, 9 बजे नींद आएगी, पर करना पड़ेगा, एफर्ट हमको डालना पड़ेगा। मैं आपको बता सकती हूँ, आप लोगों के लिए देखो, संतोष भाई ने इतनी अच्छी क्लास ऑर्गेनाइज की है, तो हम सब आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप सरसों तेल रेगुलर डालते हैं तो आपका पूरा नाक साफ हो जाएगा, और जो हेल्दी व्यक्ति है वो हफ्ते में एक बार भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रोज डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप नाक में सरसों तेल डालें। अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कोविड की वजह से या ऐसे भी वीकनेस सी महसूस होती है, तो आप मुनक्का भिगा के रोज सुबह खाएं, अंजीर खाएं थोड़ा सा भिगा के। शुगर है जिनको वो ना खाएं, थोड़ा सा खा सकते हैं, बाकी काली किशमिश, मुनक्का, अंजीर, अनार चबा चबा के खाएं। जब तक ऐसी कोई एकदम आवश्यकता नहीं है, जूस ना पिए, बिल्कुल नहीं पीना है आपको जूस। आपके जितने पैसे बचेंगे ना फिर, वो आप बाबा के भंडारी में डालना। जितने हेल्थ इश्यूज के आप खुद नोटिस करेंगे कि अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना, आपका डॉक्टर का पैसा 90% कम हो जाएगा, 90%। और हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, या जो हमारे घर बाग बगीचों में हमारे जो किचन में इतनी सारी सामग्री है ना, कि उसमें फिर हमको जरूरत ही नहीं है कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेने की। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गैस, एसिडिटी की बहुत समस्या होती है, तो आप रोज सुबह पंचामृत पिए। पंचामृत अर्थात 5 चीजें एक एक चम्मच लेनी है आपको। मेथी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया। मेथी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया, तीनों एक, ये 5 चीजें एक एक चम्मच लें, और एक लेके 1 गिलास पानी में भिगा दें। सुबह भिगाएं, शाम को पी लें, शाम को फिर उसमें पानी डालें, फिर अगले दिन सुबह पी लें। ऐसा आप 2 दिन तक उसका पानी चेंज करके पी सकते हैं। 2 दिन बाद फिर फेंक दें उसको, फिर नया आप भिगाएं। और अगर सहज हो तो देसी गुलाब की पत्ती भी डाल सकते हैं, देसी गुलाब आतन, उसकी पत्तियां थोड़ी सी डाल सकते हैं, और मुलेठी डाल सकते हैं, वो भी भिगाने में डाल के आप पी सकते हैं। जो ये पंचामृत अगर आप रेगुलर पीते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तुरंत आपको इमीडिएट ये बहुत रिलीफ होता है।
गैस एसिडिटी के लिए। और जिसको बहुत बॉइल पानी में लेना है कि नहीं, सिंपल पानी में, बॉइल होगा तो मैं आपको बताऊंगी, प्लेन 1 गिलास पानी में बस इसको भिगा देना है, कुछ नहीं करना है। सुबह भिगाओ, रात के पी लो, रात को भिगाओ, सुबह पी लो। 2 दिन तक पानी चेंज करके पियो, फिर फेंक दो, फिर वापस से आप डाल सकते हो। और जिसको लगता है कि मुझे फिर भी हर बार एसिडिटी बनती है, तो तीनों टाइम खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन के साथ काला नमक मिला के खाओ, चबा के, रोज अजवाइन काला नमक मिला के या तो एक डब्बे में रख लो, खाना खाए, ले लिया, खत्म। तो ये एक बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें। मेथी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया जी। कॉन्स्टिपेशन आजकल इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं आप लोगों को एक बहुत अचंभित, एक बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ मैं, कि 98% जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइजेशन। इसका मतलब है आपके पेट खराब होने की वजह से ही आपको 98% प्रॉब्लम्स होती है। चाहे वो बैक एक हो, अब लोगों को लगता है बैक एक से पेट का क्या रिश्ता, बट डेफिनेटली है, बैक एक का पेट से रिश्ता है। पेट खराब तो दिल, दिमाग, मन, शरीर सब खराब। तो पेट को हेल्दी रखना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप भाई बहनों प्यारे, अगर आप मेहनत नहीं करते हो, तो जितनी दुनिया में सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, वो यहाँ पे नहीं डालो, बिल्कुल नहीं डालो। अगर आप शरीर से मेहनत नहीं कर सकते हो, तो कोई भी आपको अनहेल्दी चीज नहीं खाना है। फिर आप बॉइल्ड खाओ, जिससे संभव हो सके वो 1-2 दिन लौकी कल्प करे, आपका वेट भी रिड्यूस होगा और कुछ प्रॉब्लम्स में भी आपको आराम आएगा। लौकी कल्प माना तीनों टाइम लौकी खाना है, लेकिन लौकी का जूस नहीं। जिसको अर्थराइटिस है या जिसकी तासीर ठंडी है, ठंडी प्रवृत्ति वालों को लौकी का जूस नहीं पीना है। आप या तो लौकी का सूप पिए। सूप कैसे पीना है, तो बस लौकी को कुकर में डाल दिए, बिना छिलका निकाले, अच्छे से धो लो, बिना छिलका निकाले लौकी को डाल दो। थोड़ा सा कुछ मन हो तो थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा घी डाल के, जीरा और हींग, नमक तो डाल ले लोगे। जिसको जिसको बीपी हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा, या जिसको ऐसी कोई समस्या है, तो वो नमक भी ना डालें, स्वाद के पीछे ना जाए कुछ दिन। और फिर तीनों टाइम वही खाना है आपको। तीनों टाइम लौकी का सूप पिए, या फिर लौकी का ऐसी लौकी काट के खा सकते हैं सैलेड के जैसे, वो भी खाओ। और लगे तो पुदीना डाल लो, थोड़ा सा, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस बता सकती हूँ जिससे आपको, तो ये तीनों टाइम आपको लो। अब होता है कि हाँ, कुछ नहीं बोले, लौकी का रायता, लौकी का रायता आप खा सकते हैं प्रोवाइडेड आपको दही से प्रॉब्लम नहीं। पर लौकी कल्प के समय आप रायता नहीं खा सकते, उस समय सिर्फ लौकी खाना है आपको। 2 दिन अगर आपने लौकी कल्प किया, तो आपको सिर्फ लौकी खाना है, जितनी खा सको आप। जिसको वेट रिड्यूस करना है और कोई प्रॉब्लम बीमारी एज सच नहीं है, तो आप वाटरमेलन कल्प भी कर सकते हो। वाटरमेलन कल्प माना पूरे दिन भर वाटरमेलन खाना है, जितनी कैपेसिटी उतनी खाओ। फिर ऐसे लगता है कि इनकेस अभी भी भूख नहीं मिटी है, कुछ नहीं, रोटी चावल अन्न कुछ नहीं खाना है, सिर्फ लौकी माना सिर्फ लौकी। लौकी से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, होनी चाहिए, बट उसके अलावा और भी बहुत, जिसको बहुत पुराना कब्ज हो जाते हैं, बहुत पुराने कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसको और भी बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। हाँ, ओनली लौकी, नाश्ते में भी लौकी, दोपहर में भी लौकी, रात में भी लौकी, सिर्फ लौकी। तो टेस्ट को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लौकी क्या है? स्वप्निल भाई, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। लौकी क्या है? मुझे लौकी क्या है, हाँ, आपकी तरफ शायद कुछ और बोलते होंगे, मैं नाम बताती हूँ। घिया बोलते हैं कुछ लोग उसे, हाँ घिया। 547, अब 547 हो गया सिंस, तो मैं सोचती हूँ शायद बस 5-7 मिनट और बता के मैं आप लोगों को, दीदी एंजाइटी के लिए बताओ। मैं ना ये सब चीजें तभी बताऊंगी, दूधी, यस,
मैं ये सब चीजें तभी बताऊंगी जब जो लोग साथ में व्यायाम भी करेंगे। आप सोचोगे कि सिर्फ मेडिसिन लेने से सब कुछ होगा, तो नहीं होगा। एक दिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यंग से यंग मेरे साथ आप 1 घंटा योगा करके देखो। आपकी हालत पतली नहीं कर दी ना मैंने, तो आप कहना। और उस पूरे दिन आप मेरे को अपना अनुभव बताना। आप खुद बोलोगे कि इतना फ्रेश लगा आपको, इतना फ्रेश लगेगा आपको कि आपको लगेगा जैसे कि बस मैं पूरे लाइट हो गई हूँ बॉडी से। बट प्रोवाइडेड आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूं एंड मैं 5 मिनट्स शीर्षासन कर लेती हूँ विदाउट एनी सपोर्ट कंटिन्यूसली। तो ये कोई मतलब और मैं बच्चों की तरह खड़े होके बैक फ्लिप ले लेती हूँ, सपोर्ट मतलब बैक वो करके टच कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आप नहीं कर सकते। दिस इज आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, अपनी रूटीन में नहीं लाओगे, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दुनिया में हर चीज आपको बता दी जाएगी, बट प्रोवाइडेड इसके आपको करना है। उसके बाद किसी का अगर पेट साफ ना हो, वो फ्रेश नहीं हो, तो मुझे कहना। आप मुझे बताना अगर उसके बाद आपका पेट साफ नहीं हो तो। आपका गला पूरा ठीक ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। बहुत लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, फीमेल्स में बहुत ज्यादा रहती है। तो जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम रहती है, वो पतंजलि का एक कायाकल्प क्वाथ आता है। मैं आपको वही सब चीजें बता रही हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने यूज किया है। मैं कोई भी क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर तो कोई भी बताएगा तो शायद वो आपको पैसे के लिए बताए या कुछ भी बताए, है ना। एक होता है हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो 100% ऑथेंटिक चीजें बता रही हूँ। जो मेरा खुद सेल्फ ट्रायड है, एक्सपेरिमेंटेड है, मैं वही चीजें बताती हूँ, अदरवाइज मैं कोई चीजें नहीं बताती। तो इसलिए कायाकल्प क्वाथ आता है और उसकी कायाकल्प वटी आती है। तो जिस किसी को भी बहुत भयंकर स्किन डिजीज हो, इचिंग की प्रॉब्लम हो, या झाइयां आ गई हो चेहरे में, खुजली होती हो, या बहुत सी स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप उस कायाकल्प क्वाथ को ले और जितना उसमें जो क्वांटिटी लिखी है उसको लेके उबाले और खाली पेट 1/4 होने तक उसको पिए। हो सकता है कुछ लोगों का उसके बाद बहुत पेट मरोड़ी आए, बहुत फ्रेश होने की आवश्यकता महसूस हो, पूरा दिन आप बाथरूम में बैठे रहें, पल्स रेट, हाँ, पूरा दिन आपको हो सकता है बाथरूम में बैठे रहना पड़े, बट कोई बात नहीं। 1 दिन 2 दिन सब कुछ पतंजलि के स्टोर्स में मिल जाएगा आपको। सब कुछ पतंजलि के स्टोर्स में मिल जाएगा आपको। जिसके पास गिलोय, मैं पतंजलि की कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं इसके पीछे की भी आपको कहानी बता देती हूँ मैं, कि मेरा पतंजलि से कैसे क्या रिश्ता नाता हुआ। जब कोविड शुरू हुआ पिछले साल फरवरी में, तब यूजुअली मैं भी बहुत सुन सुन के रामदेव बाबा की बड़ी एंटी थी। मतलब आई नेवर ट्रस्टेड हिम एंड आई वाज लाइक कि ठीक है वो तो ऐसे ही है, क्योंकि सब इतना बोलते थे। बट देन पता नहीं ऐसी रैंडमली क्या हुआ, मैंने उसको सुबह 5 बजे से ऐसे सुनना शुरू किया एंड फिर मैंने उसको यूज पे, वो एक्चुअली इतना भयंकर मोटिवेट करता है आपको सब चीजों के लिए, कि मैंने ऐसे सुनना शुरू किया। मैंने कहा हो सकता है भाई मैं यूज करके मैं तो फिट हूँ, पर हो सकता है शायद किसी को हेल्प हो जाए। क्योंकि मेरे को शुरू से आयुर्वेद मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे जैसे मैं अपने घर में बहुत गार्डनिंग करती हूँ, मेरे यहाँ लौकी, तरोई, बरबट्टी, भिंडी सब कुछ मैं खुद उगाती हूँ। मेरे पास छोटी सी गैया है एंड मैं उसका भी पूरा, हम गोबर कंडे बनाते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं गोबर कंडे बनाती हूँ। मैं उसकी आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। जो जिसको भी कंडे अवेलेबल हो, काउडंग, आप रोज उसकी धुनी करो घर में। गोबर का कंडा ले लो, एक छोटे से अर्दन पॉट में यानी एक मिट्टी के बर्तन में आप गोबर का कंडा ले लो, थोड़ा सा घर का घी डाल दो या अमूल का घी डाल दो, और नीम पत्ती, तुलसी पत्ती सूखी भी सुखा के रख लो, आपको मिल जाएगी जो और मिले। गिलोय की स्टिक भी जो आप बना लो, जो फेंकने की हो वो भी डाल लो उसमें यूज करने में। लौंग, कपूर, ये सब डाल के आप पूरे घर में ना धुनी कर दो। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है। इसको कहते हैं धुनी चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। आपको पूरा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम वो नमः स्वाहा ये नहीं करना है। बस उसको जला के
पूरे घर में, आप बिलीव नहीं करोगे, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि पूरे आपके घर की एयर फ्रेश हो जाएगी। हाँ, जो मार्केट में मिलता है वो भी डाल सकते हो आप लोग। अगर किसी को कुछ ना मिले तो वो यज्ञ सामग्री भी देता है रामदेव बाबा, क्योंकि कुछ लोगों को इससे संकल्प, हाँ मैं ना बीच बीच में एक्चुअली कोई कोई ट्रैक से शिफ्ट होकर फिर कहीं आ जा रही हूँ, तो मैं फिर वापस इस ट्रैक पे आऊंगी, बट जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं ना, मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करती जा रही हूँ। यज्ञ चिकित्सा या धुनी चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। कैंसर पेशेंट्स को भी अगर आप उस धूम्र में अगर आप योगा कराते हैं या प्राणायाम कराते हैं, हाँ अभी उनके सभी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं इस पे भी आऊंगी, जो आलोक भाई ने कहा ना, मैं इस पे भी आऊंगी। हाँ, तो अभी क्या है, जो धूम्र चिकित्सा होती है, आप जब इसका धुनी इनहेल करते हैं, काऊ को सेक्रेड इसीलिए माना जाता है, जब आप उस चीज को इनहेल करते हैं तो आपकी बहुत सी बीमारियां ठीक होती है, और ये सब मेरा सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड है। मैं बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना लाइफ में अमल किए आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बता रही हूँ कि जो ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ भी आपको मैं नहीं बता रही हूँ। मैंने सब खुद को, पहले मुझे भी लगा, मैंने जब उसको 10-12 दिन रामदेव बाबा को सुना ना, मुझे लगा कि ये ना, इसका कुछ नहीं है, फालतू बस ना अपनी पब्लिसिटी के लिए कहता है, इसको कुछ वो नहीं है, ये सब इसको बोलते हैं ना, ये ऐसे ही है, देखो बोलता है बाल काले हो गए और हर बार डाई कर करके बैठ जाता है। बट फिर मैंने सोचा कि बाबा मुझे इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखना है, लेट मी सी इज पॉजिटिव साइड, एंड मुझे उसकी पॉजिटिविटी इनकैश करनी है। एंड फिर मैंने उसके पूरे पॉजिटिव जब इनकैश करने शुरू किए, तो मैंने देखा कि 55 इयर्स की एज में क्या दंड बैठक लगाते, क्या पुशअप्स मारता है वो। मैंने कहा यार ये तो मतलब गजब है। ठीक है, कुछ और ना करे, हम भी बूढ़े क्यों हो, जब वो कहता है कि आप ऐसे जवान रहते तो बाबा योग से तो जवान कर ही रहा है, तो क्यों ना हम भी उससे एकदम तगड़े बने। क्या कोरोना, एंड वो चैलेंज के साथ कहता है भाई कि कोरोना वरोना कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग में बैठ गया कि मेरे को तो, मैं जो पुशअप्स मारती हूँ उसको देख के, और मैं उठक बैठक करती हूँ, जो बच्चों को भी कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाता है ना, ये भी एक थेरेपी है। कान में इतने, मैं एक्चुअली, मुझे शुरू से ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा, और मैंने अपना माइग्रेन ठीक किया था आज से 10 साल पहले एक्यूप्रेशर से, सिर्फ एक्यूप्रेशर से, विद नो मेडिसिन। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मतलब एक्यूप्रेशर से आलोक भाई इतना अमेजिंग, फिर मैंने लगातार, फिर मेरे को इतना जोश आया, मैंने कहा फ्री बैठे हैं, तो मैंने पूरी, मेरी शेड्यूल चेंज हो गए। 6 o'clock मैं फोन स्विच ऑफ कर देती थी, एंड 7 o'clock मैं सो जाती थी। 3 बजे, 2:45 उठ जाते थे, 3 से 4:30 योग किया, 4:30 नहा वहां के, 5 बजे मैं गार्डन में मैट लगाया, आस्था चैनल लगाया, और शुरू बाबा जी के साथ 9 बजे तक। जो बुरी हाल, पहले दिन तो लगा कि ये ना खिसकोला है, ये मेरा भी पूरा खिसका देगा। एक और बहुत अच्छी चीज बताती हूँ आपको, मेरे राइट नी में ना शुरू से एक प्रॉब्लम होती थी, कि मतलब मैं जब कभी कभी भी अचानक से सीढ़ी चढ़ती थी ना, तो वो नी जैसे अटक जाता था, वो घुटना जैसे रुक जाता था। और फिर मैं डॉक्टर को दिखाती थी, बोले कुछ नहीं है, आपका तो एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल आ रहे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इस पे भी मुझे बहुत आराम आया जब मैं साल भर से उसको सुनने लगी, तो मैंने कहा कि कुछ तो बात है। अब तो मैं, मतलब ठीक है, सबके लिए इसको यूज करके पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगी, एंड फिर सबके ऊपर यूज करूंगी। एंड देन मैं पैशनेटली जब उसको यूज करने लग गई, एंड लिटरली आज मैं मतलब डेली देखती हूँ। श्रुति दीदी, मेरी बड़ी बहन है, तो वो मुझे बहुत डांटती भी है, वो मुझे कहती है क्या सुबह से इसी को देखती रहती है। तो मैंने कहा कि मैं उसको देखती सिर्फ इसलिए हूँ कि ताकि मैं बहुत से लोगों को हेल्प कर सकूं, जो लोग एलोपैथी की वजह से, क्योंकि एलोपैथी में वो सिर्फ आपको स्टेरॉइड्स देते हैं और आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ होगा, वो कभी आपको परमानेंट क्योर नहीं होगा। और आज की डेट में स्टेरॉइड्स की वजह से छोटे छोटे बच्चों में ऐसी बीमारियां जो कभी हमने सुनी नहीं थी, वो अपने आप आ रही हैं। हमने मेडिसिन ली, शुगर हो गया, एलोपैथिक की मेडिसिन ज्यादा ली, बीपी होने लग गया। पहले तो कभी सिर दर्द था ही नहीं, एलोपैथिक की मेडिसिन खानी शुरू की तो सिर दर्द होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम शिफ्ट करें, क्यों नहीं हम वो जब इतनी आयुर्वेदिक की चीजें बता रहे, तो क्यों नहीं हम इसे उपयोग में लाए। तो फिर मैंने इसके पीछे बहुत वो किया, तो इसीलिए हाँ, इंडिया टीवी में भी आता है 757 जी, मैं वो भी देखती हूँ, बिकॉज मेरे को, एंड उसके बाद लिवर किडनी खराब, जी जी आलोक जी सही बोल रहे हैं,
एक्चुअली में इसके बाद लिवर किडनी खराब। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप सिंसियरली सब टिप्स फॉलो करें ना, या आप कुछ मत सुनो, रोज उसको ही देख के देखो आप, जो वो स्पेसिफिक बीमारियों के लिए बताते हैं, और जो उसके साथ ही आप योगा कर लो रोज, आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मौसम चेंज होता था एंड मेरे को टॉन्सिल्स, गला इतना खराब, ड्राई गला, कि रात भर थूक नहीं निकलो या मुंह में कुछ नहीं चूसो तो मेरे को लगता था कि मेरा गला बिल्कुल खराब, एलोपैथी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती थी। एंड अभी मैं जब 2 साल से मैं सिंहासन और उज्जाई वगैरह कर रही हूँ, टचवुड मुझे 2 साल से गले की कोई तकलीफ नहीं हुई, जबकि मैं बहुत खाने की शौकीन हूँ और आइसक्रीम तो मेरा फेवरेट है। इतना फेवरेट है कि मतलब ठंड में भी मुझे लगता है, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि हाँ मैं सिंहासन करती हूँ और वो करती हूँ तो मुझे गले की तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक्चुअली में व्यायाम करें और अपने घर की नेचुरल चीजों को यूज करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है, आप नीम का स्टीम लें। अगर आप रोज नहा नहीं सकते, नीम खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपका जो छोटा सा नीम बॉक्स आता है स्टीम वाला, उसमें 3-4 नीम की पत्ती डाल दो और उससे पूरे चेहरे में, गले में, सब जगह स्टीम ले लो। किसी किसी फीमेल्स में उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उस एरिया में प्रॉब्लम हो जाता है, या वहां इचिंग की प्रॉब्लम होती है, अब वहां पे भी नीम का स्टीम लो। अमेजिंग बेनिफिट्स है। और जब आपको दांत में दर्द हो ना, तो ये जो 5 आपकी उंगली है ना, इसका टिप्स है वो हार्ड सरफेस में ऐसे दबाओ रोज। दांत की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको कभी भी। ये जो 5 उंगली के टिप्स है ना, इसको हार्ड सरफेस में ऐसे दबाओ रोज 2 मिनट। दोनों हाथ को ले लो और हार्ड सरफेस में ऐसे दबाओ, प्रेशर दो। तो ये आपके पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक का प्रॉब्लम है, ये जो आपकी फिंगर है ना, ये वाली छोटी उंगली के बगल वाली फिंगर, इसके साइड में, दोनों साइड में पेन से आप रब करो, पेन से ऐसे करो, इतना पेन होगा आपको। वो आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है बैक के लिए। एकदम सिंपल सिंपल चीज है एंड सच्ची में इट वर्क्स वंडर्स। कई बार होता है, मैं उसका हींग पेड़ा यूज करती हूँ, एक हींग पेड़ा आता है उसका, मैं वो यूज करती हूँ। कभी भी एसिडिटी हो ना, आपको लगे कि एकदम सिर दुख रहा है, ये पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट बताओ मैं, हाँ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये बैक के लिए। ये जो आपकी फिंगर है ना, इसके साइड्स में आप पेन से या अपने हाथ से दबा सकते हैं। दोनों हाथ में होता है और सेम में दोनों पैरों में भी होता है, दोनों हाथ में, दोनों पैर में सेम पॉइंट। जिसका भी गला खराब हो उसके लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। गला खराब होगा ना, आपको छूते ही चिल्लाओगे आप यहाँ पे, और जिसको कोई तकलीफ नहीं होगी ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आजमा के देख लो। अगर आपका गला खराब होगा, आपको गले की तकलीफ होगी, आप यहाँ छुओगे और वो चिल्लाएगा, पॉइंट मिलना चाहिए बस। ये दोनों हाथों में, ठीक है। और बैक के लिए ये है, ये भी पॉइंट, ये आप दबा सकते हैं। अंगूठे के पीछे वाले चैनल और पूरी उंगलियों के पीछे वाले चैनल दबाएं। तो इससे भी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो खत्म होती है। एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता है, करते ढकार आएगी। किसी किसी को, एक और आपको प्राणायाम बताती हूँ एसिडिटी, एक योगा बताती हूँ आपको एसिडिटी के लिए। योगा मैं किसी बाद में बताऊंगी, आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे क्योंकि 6 बज चुका है, बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, तो मैंने नीम का स्टीम बताया आपको, काढ़ा बताया, और कुछ बाकी नेचुरल चीजों का। अब सिंस 6 बज गए, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। सोनम बहन क्वेश्चंस बताती जाएंगी क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, तो आप स्पेसिफिक अपनी चीजें पूछते जाएं मुझसे। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं बोलती जाती हूँ। पहला है, गिलोय का रस ले सकते हैं? हाँ, गिलोय का रस मतलब कैसा हुआ? गिलोय का रस तो मुझे मतलब समझ नहीं आया। गिलोय मिला तो गिलोय का रस भी हो गया, और बाकी हाँ, वो कैन वाला पैक वाला मिलता है, आप पैक वाला पी लो रोज। हाँ, वही पूछ रहे होंगे आई थिंक। हाँ, वो पी सकते हो आप। और किसी ने पूछा है गिलोय का इंग्लिश नाम क्या है? गिलोय का इंग्लिश नाम तो मुझे नहीं पता, वो आप गूगल में सर्च करो, आजकल तो गूगल ही मात पिता बंधु सखा। जी।
फिर है सारे प्राणायाम कितने मिनिमम कितने टाइम करने चाहिए? प्राणायाम तो मैं कहूंगी कि जैसे अनुलोम विलोम 5 मिनट्स लगातार करना चाहिए। कपाल भाती भी टाइम देख के 5 मिनट्स करना चाहिए नॉर्मल पर्सन को, जिसको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ विशेष में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कंटिन्यूस कर सकते हैं। और बाकी जो प्राणायाम वो काउंटिंग से कर लो। जैसे उज्जाई है वो तो 10 टाइम्स, शीतली शीतकारी है 10 टाइम्स, ये वाले 10 टाइम्स, वो काउंटिंग में आपके पास जैसे समय हो वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी में स्वेलिंग कम करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वेलिंग पहले तो आपको पूरा डिटेक्ट कराना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग क्यों है। ये बॉडी में स्वेलिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है हमें, जिसकी वजह से, और किसी किसी की वात की प्रकोप होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमें स्वेलिंग आती है बॉडी में। तो पहले हमें वात का जो, जैसे उसके लिए फिर ठंडी चीजें कोई नहीं खाएं। मतलब फ्रिज में रखा हुआ आप खीरा ककड़ी कुछ भी नहीं खा सकते, जो भी चीजें ठंडी करती है। तो जब आपका वात लो होगा तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग आपकी कम होगी। तो पहले तो आप टेस्ट करा के पता करें। जब कोई भी चीज बहुत बढ़ जाती है तो उसको हील करने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर आप अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं तो हीलिंग जल्दी होती है। इसलिए मैं कहती हूँ पहले से करते रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी तो वो ठीक हो जाता है। जैसे जब पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई तो पहले आप डिटेक्ट करो। जी, थैंक यू। नेक्स्ट है लौकी का जो आपने बताया वो कितने दिन तक खानी है? एक हफ्ता कर लो, जिस कैपेसिटी के ऊपर है आपकी। 1 दिन 2 दिन से शुरू करके देखो, क्योंकि मैं प्रेशर पे कुछ चीज नहीं, पता चला कि हम क्रैश हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल, आपको और कोई बीमारी नहीं हो तभी। ऐसा ना हो कि हमको ऑलरेडी बीपी की, शुगर की, कुछ चीज की बीमारी और सब लो हो गया, दीदी ने तो कहा था लौकी खाना है और हम बिस्तर पकड़ लिए। ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपकी कंफर्ट से हर चीज, योगा भी प्राणायाम भी जितना आपको सूट करे, पहले 10 सेकंड से शुरू करो। इसीलिए लौकी भी आप पहले 2 टाइम खा के देखो, पहले 1 टाइम खा के देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं। फिर धीरे 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 आप जो बढ़ा सकते हो। जी, नेक्स्ट है किसी ने कहा है कि मैं 3 घंटे व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, आसन, खाना भी खूब चबाकर खाता हूँ, पानी भी हर घंटे में पीता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पेट साफ नहीं रहता। हाँ, अब ये इसके लिए कि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक योगा होते हैं। दूसरी चीज, कई लोगों को कब्जियत की प्रॉब्लम शुरू से होती है, तो वैसी जो पुरानी कब्ज रहती है उसके लिए सबसे अच्छा होता है मंडूकासन। मंडूकासन मतलब आप नॉर्मल ऐसे बैठे हैं, अगर किसी चीज में नहीं, या तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, मुट्ठियां बंद कर ले, पेट के ऊपर ऐसे हाथ को रख ले, सांस भर के अंदर सामने की ओर झुके और उसमें कपाल भाती करें, तो मल्टीप्लाई हो जाता है बेनिफिट। तो जब आपको लगातार पुराना कॉन्स्टिपेशन होता है तो सबसे पहले आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना होता है। अब वो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, तो 1-2 दिन अगर आपको कोई बता सके, या मैं आपको भेज दूंगी, आप लघु शंख प्रक्षालन कीजिए, जिसमें कि आपकी बॉडी की जितनी आंतें, इंटेस्टाइन्स है, वो क्लीन करती हैं। पहले क्या होता है, बहुत खाना वाना, हमारा पेट कभी प्रॉपर किसी का भी साफ नहीं होता, कुछ ना कुछ जमता ही हमारी आंतों में। तो वो बहुत पुराना हम जब केयर नहीं करते, वो होते 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 जब विधि प्रॉपर नहीं होती, या कोई चीज प्रॉपर नहीं होती, या हमारी डाइट में फाइबर ज्यादा नहीं होता, तो फिर हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए रहती है। तो अभी इसलिए उसके लिए मैं कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए स्पेशल मैं बताऊंगी कि क्या विधि है, क्या वो शंख प्रक्षालन का मैं भेज दूंगी आपको। जी, थैंक यू। नेक्स्ट है सफेद दाग के लिए, और किसी ने पूछा काली खांसी के लिए कोई इलाज है क्या? हाँ, काली खांसी के लिए भी और सफेद दाग। काली खांसी के लिए पहले बताती हूँ मैं। खांसी की कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपके गले की है, तो सबसे पहले तो आप सिंहासन कीजिए और आप उज्जाई प्राणायाम कीजिए। जब ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो गला है वो टोन्ड होगा। और दूसरी चीज, आप काढ़ा रेगुलर पीजिए, हल्दी दूध रोज पीजिए, कच्ची हल्दी का प्रयोग करें। अगर मिलती है तो कच्ची हल्दी से अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर काली खांसी में ड्राइनेस भी है, कि गला ड्राई होता है, तो थोड़ा सा चुटकी भर घर का देसी घी डाल लें। ये जो आजकल का फैशन हो गया ना कि घी नहीं खाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घी खाना ही चाहिए आपको। 1 चम्मच घी सबको खाना है, पर पचाना भी है। खाना है तो पचाना भी है, ऐसा नहीं खा के बस बैठ गए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं दबा के 2 चम्मच घी खाती हूँ। तो जब आपको काली खांसी में ड्राइनेस भी हो तो आप इतना सा। और दूसरी चीज, अब नीम का गार्गल करें।
नीम पत्ते को उबाल के कड़वे नीम का गार्गल करें, तो उससे क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा आपके गले का, कच्ची हल्दी माना जो अदरक के जैसी होती है, वो जैसे अदरक होता है ना वैसी रॉ फॉर्म में रहती है वो, तो जब आप कड़वे नीम का गार्गल करेंगे तो उससे आपके जो गले की जो भी गंदगी है, इन्फेक्शन है, वो किल होंगे, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आप ट्राई करके फिर मुझे बता सकते हैं। सफेद दाग के लिए, जिस किसी को भी सफेद दाग है, वो सबसे पहले तो आधी आधी घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम सुबह शाम दोनों टाइम करें, और गिलोय वो नियम से पिए, नियम से पिए। और कुछ दिन तो हल्दी और नीम का पेस्ट बना के, पीस के पेस्ट बना के सफेद दाग की एरिया में आप लगाएं। हल्दी और नीम को पीस ले और उसका और कायाकल्प क्वाथ पिए और कायाकल्प वटी खाएं, तो जो भी आपके ब्लड में भी इम्प्योरिफिकेशंस हैं वो रिमूव होगी। जी दीदी, नेक्स्ट है कफ का प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो क्या करें? हाँ, कफ का प्रॉब्लम है जिसको, जैसे मैंने बताया, नीम पत्ते का आप स्टीम ले रेगुलर बेसिस पे, नीम पत्ते का गार्गल करें, सिंहासन प्राणायाम रेगुलर करें, और सरसों तेल का जो मैंने आपको बताया था, कफ रहता है, अब सरसों तेल जब हम नाक से डालते हैं तो नाक का कनेक्शन मुंह से है, आंख से है, कान से है, चारों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि आज आप रात में ट्राई करना, जब आप सरसों तेल डालते हो तो आपको ऐसे आपका कफ निकलेगा बिल्कुल एकदम सरसरा के। और स्वासारी क्वाथ आता है पतंजलि का, वो स्वासारी क्वाथ पिए आप। स्वासारी क्वाथ पीने से जो भी आपके लंग्स की या जो भी इंफेक्शन की या कफ की प्रॉब्लम है रेगुलर बेसिस पे, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसका एक दिव्य धारा भी आता है, दिव्य धारा डाल के भी आप स्टीम ले सकते हैं। आप नीम पत्ता भी डाल लो, थोड़ा सा दिव्य धारा डाल दो, जिसका नाक ब्लॉक रहते हैं तो वो दिव्य धारा थोड़ा सा वो रोल ऑन जैसे आता है, तो वो रोल ऑन आप नाक में भी लगा सकते हो, माथे में भी लगा सकते हो, हेडेक में, गला खराब है तो गले में भी वो रोल ऑन आप लगा सकते हो। तो दिव्य धारा भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है उसका। जी सोनम मैम। जी, क्वेश्चन है, होम्योपैथी और आयुर्वेद की मेडिसिन साथ साथ कर सकते हैं क्या? वैसे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट होम्योपैथी वाले आपका डॉक्टर अगर इफेक्टिव नहीं है, आपको मेडिसिन आप ले रहे हैं होम्योपैथी की, कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी फिर आपको नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये सफेद, ये झाइयां वाला कुछ था ना, ये मेरी मम्मी को ही कुछ समय से शुरू हुआ था, तो बहुत होम्योपैथी में गई, यूज की, कुछ नहीं हुआ उन्हें। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, कायाकल्प मैंने उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उनको पिलाया, दूसरे दिन ही उनकी पूरी झाइयां साफ, चेहरा साफ। एंड वो मेरे को बोलती है, मैं थक गई थी होम्योपैथी खा खा के, तूने ऐसा क्या किया है जो एकदम अमेजिंग रिजल्ट हुआ। तो इसीलिए अगर आपको लगता है होम्योपैथी आपको नहीं वर्क कर रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिसको भी बहुत ज्यादा कुछ सिवियर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो रामदेव बाबा को देखना जरूर शुरू करें, और यूट्यूब में उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आप टाइप करें, आपको रिजल्ट सोल्यूशन जरूर मिलेंगे। और भले फिर वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसमें रिसर्च ज्यादा किया हुआ है, तो कोई चीज आपको ना समझ में आए, कुछ नहीं, तो भले फिर आपको मुझसे पूछ सकते हैं। जी, हाई पल्स रेट रहता है तो क्या करें? हाँ, टेंशन लेंगे तो हाई पल्स रेट तो रहेगा ही, तो स्ट्रेस रिड्यूस करना पड़ेगा। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, बाबा को याद कीजिए, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली, आप तो सब बाबा के बच्चे हैं, ऐसे ही आप लोग वंडरफुल बच्चे हो, तो ऐसे ही आप लोगों के पास डबल इंजन है, हमारे पास तो डबल इंजन है, तो इसीलिए जिसका पल्स रेट का प्रॉब्लम है, तो वो आप योग से और प्राणायाम से, सिर्फ यही दोनों आपको वो कर सकते हैं। बार बार ध्यान डाइवर्ट करो, जिस चीज का स्ट्रेस होता है वो बाबा को लिख लिख के खत्म करो, तो पल्स रेट अपने आप आपका नॉर्मल आने लग जाएगा। जी, लेफ्ट शोल्डर की साइड हल्का हल्का पेन रहता है, तो इसके हाँ, लिए? ये आपको वात की प्रॉब्लम है, और ये धीरे धीरे आपको फ्रोजन शोल्डर की ओर पुश करता है, ये एक सिम्टम है। तो इसके लिए आप एक तो ये करें, ये हाथ को दोनों को लॉक करके ये ऐसे घुमाना और फिर उल्टा ऐसे घुमाना। दूसरा, ये ऐसे सिर सीधा रखना, और राइट हैंड से आपको लगना है धक्का दे रहे हैं आप सिर को, लेकिन सिर हिलेगा नहीं। सेम ऐसे लेफ्ट हैंड से आपको पुश करना है, ये ऐसे सामने की ओर, और सेम ऐसे पीछे की ओर। तो आप जितना व्यायाम करेंगे, यानी आप मूवमेंट नहीं करते हैं शोल्डर्स का, इसलिए वो क्या होता है, जब हम एक ही जगह पे, एक ही पोस्चर पे लंबे समय तक बैठते जाते हैं,
तो हमको नेक बैक शोल्डर की प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो इसलिए ये करना आपको शुरू करें। जी नेक्स्ट है अस्थमा के लिए और घुटने दर्द के लिए। अस्थमा के लिए तो सबसे पहले आप दिव्य धारा का स्टीम लो। प्राणायाम बहुत 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 आवश्यक है। कैंसर पेशेंट्स भी प्राणायाम से ठीक होते हैं। तो आप जब तक प्राणायाम नहीं करते आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आप जब तक प्राणायाम नहीं करोगे तब तक आप एक हेल्दी उस पे सांस भरना, वो सब अस्थमा के इसलिए इंडिकेशंस है। तो अस्थमा के लिए आपको रामदेव बोलते दोनों नोज डबल शोल्डर, ठीक है मैं फिर आऊं। तो इसीलिए जितना जब आप प्राणायाम करते हो तो उतना ज्यादा आपके लंग्स में ऑक्सीजन पंप होता है, अपने आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसीलिए जितना हो सके धीरे 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 1-1 घंटा सुबह शाम आप प्राणायाम करें। बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो आप खाने पीने सब कुछ से कर सकते हो। उसका कोई ऐसा नहीं, आपने खाना खाया 15 मिनट बाद आप प्राणायाम कर सकते हो। बैठ आप सोए हुए कर सकते हो। लोगों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है कि कैंसर लास्ट स्टेज में लेटे लेटे उन्होंने किया और ठीक हो गया। घुटने का दर्द है तो घुटने के दर्द में बहुत सारी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर अर्ली स्टेज है तो आप अपने पैरों के जो पैर को सीधा रखें और पैर के जो घुटने हैं उनको अंदर की तरफ खींचे छोड़े, अंदर की तरफ खींचे छोड़े, तो इससे घुटने बहुत रिलैक्स होते हैं आपके। तो अगर जिस इनिशियल स्टेज पे है तो घुटने के दर्द की बहुत वैरायटी होती है। ये भी वात का प्रकोप होता है। तो इसके लिए भी फिर मैं बोलूंगी कि वात जो चीजें क्रिएट करती है वो चीजें बिल्कुल बंद कर दें। फ्रिज से रिलेटेड कोई चीज आपको नहीं खानी, ठंडी कोई चीज आपको नहीं खानी, कोई भी ऐसी चीज जिसकी तासीर ठंडी हो वो भी आपको नहीं खानी है। तो अगर आपको खान पान में बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा तब आपका, और गिलोय तो मैं सबको कह लूंगी वो त्रिदोष नाशक होता है गिलोय, इसलिए कोई बीमारी न भी हो तो भी रेगुलर पिए। जी ये एक क्वेश्चन है, ये वेरिकोस की बीमारी है, लाल लाल चकत्ते हैं और स्वेलिंग है तो एंकल में तो क्या पेन होता है। वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है उस एक तो वेरिकोस वेन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वेट वालों को। तो जो भी क्वेश्चन पूछना वो ये भी बताओ कि हाँ मैं वेट है क्या मेरा, लिखे जरा वेरिकोस वेन्स वाले को वेट है क्या, क्योंकि वेरिकोस वेन्स में गुच्छे बन जाते हैं आपके वेन्स के पैरों में और फिर आपको बहुत पेन होता है। वो मेन आपको वेट की वजह से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप वेट कम करो। जब तक आप वेट कम नहीं करोगे आप कुछ भी कर लो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम आपकी कभी खत्म नहीं होगी। जी 65 kg है वेट। हाँ तो हाइट कितनी है? हाइट अभी बताया नहीं उन्होंने जी 65 kg लिखा है। हाँ मतलब वो उनसे खुद ही से पूछो कि वो वेट मतलब ओवर वेट है। 5 फीट हाइट है। 5 में आप इतना वेट लेके घूमोगे तो वेरिकोस वेन्स तो होना ही है। आपने तो उसको कार्ड दे के निमंत्रण दिया है तो वो आएगा ना आपके घर पे। आपको उसकी बहुत पसंद आ रही है वेरिकोस वेन्स को। सबसे पहले वेट कम करें और कोई वेरिकोस वेन्स का फिर जब तक वेट कम नहीं करेंगे तब तक वेरिकोस वेन्स नहीं जाएगा आपका। जी हाँ नेक्स्ट है लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रहती है। हाँ लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रहती है तो बहुत अच्छी एक चीज है जिसको भी कफ की लेफ्ट नॉस्ट्रिल की प्रॉब्लम है उसके लिए नेति, जल नेति जिसे कहते हैं, एक बहुत अच्छी विधि है। उसके ना ऐसे टोटी निकला हुआ एक छोटा सा वो आता है, मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा बर्तन आता है जिसकी ऐसे टोटी निकली होती है और उसमें कुनकुना पानी नमक डाल के हम करते हैं और एक ऐसे तिरछा करके एक नाक से डालते हैं, मुंह से सांस लेते हैं और वो नाक से एक दूसरे नाक से अपने आप वो पानी निकलता है। तो जल नीति बहुत अच्छा, जिनकी नाक बंद रहती है जी वो लोटा आपको कहीं भी मिल जाएगा और उसकी जो विधि है वो धीरे 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 आप करते करते सीख सकते हैं, या आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक टीचर हो तो आप उससे भी जाके सामने, क्योंकि जल नीति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नाक से पानी अच्छे से निकालना है, क्योंकि अगर आपने नहीं निकाला तो वो यहाँ पे जम जाता है पानी। इसीलिए आपको अच्छे से एक एक नाक से बाहर एक्सहेल कर करके उस जल नीति से आपको निकालना है। और अगर अभी फिलहाल कुछ ऑप्शन नहीं लगता है तो आप सरसों तेल डालने की कोशिश कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, धीरे धीरे अपने आप नॉस्ट्रल्स खुलने शुरू हो जाएंगे। जी सोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में रिंगिंग सा होता रहता है। हाँ ये जिसको भी कान में रिंगिंग सा होता है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं
ये एक्चुअली में एक बहुत सीरियस बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। हमारे पास यहाँ एक सेंटर पे भाई आता था, उसको पे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, धीरे 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 उसको ये बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप प्लीज 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 जिसको भी कान में रिंगिंग की प्रॉब्लम है, आप अगर एलोपैथी में जाएंगे तो वो आपको सीधे यही बोलेंगे कि इसका इंटरनेशनल लेवल तक कोई इलाज नहीं है। बट है, आप एक तो सबसे पहले सांस भर के मुंह से प्रेशर दीजिए, ऐसे मुंह में हवा भर के कान की तरफ प्रेशर दीजिए। तो जब आप मुंह में हवा भर के कान की तरफ प्रेशर देंगे तो कान ओपन होते हैं आपके। दूसरी चीज मैं सब के लिए बार बार कहूंगी, चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, प्लीज 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 अनुलोम विलोम कपालभाति करें, क्योंकि उसी से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि आपके जो बॉडी का सिस्टम है वो पूरा आपने डैमेज कर दिया है, पूरा बिगाड़ दिया है। पसर पसर के बिस्तर में आनंद ले लेके लॉकडाउन में टीवी देख देख के आराम से, हम तो बाबा के गीत सुन रहे हैं ना, हम तो रिलैक्स करें ना। छोड़ दो भाई, ये मेहनत करने के लिए शरीर है, खटाओ अपने शरीर को, काम करो, मेहनत करो। जितना आप थकाओगे अपने आप को उतना आप फिट रहोगे। जी जी दीदी, नेक्स्ट है, वैसे आपने बता दिया कफ का, लेकिन वो दोबारा पूछ रहे हैं कि बलगम इतना ज्यादा रहता है, बहुत डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन बहुत साल से ठीक ही नहीं। वो कुछ नहीं होगा। वो जिसको भी बलगम बहुत रहता है, सब रहता है, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप उज्जाई करो, सिंहासन करो, अनुलोम विलोम करो, नाक में आप वो डालो, सरसों तेल डालो। आप अब आज ही आप देख लेना, जो भी भाई को बार बार, बहन या जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना बलगम के लिए, आप आज ही सरसों तेल डालो, आपको ऐसे पूरा निकलेगा खरखराहट से। और स्वासारी क्वाथ पियो, आज से ही शुरू कर दो, आज नहीं मिलेगा कल से शुरू कर दो, स्वासारी क्वाथ पियो, तो आपका जो भी बलगम है वो धीरे 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 बाहर आएगा। ठंडी चीजें मत खाओ। छाती में आप क्या बोलते हैं, दिव्य धारा लगा के, लपेट लगा के सो रात में, तो उसमें क्या होता है, चेस्ट में जो भी बलगम जमा होगा या कुछ भी होगा, या गले में लग रहा है आपको या नाक में लग रहा है, तो उसको हीट देना है हमको। तो आप उसमें दिव्य धारा लगा लो अच्छे से ड्रॉप से, और फिर कोई भी चीज से कपड़े से लपेट बांध दो वहां पे, और फिर रात में सो जाओ। तो जब वो हिस्सा गर्म रहेगा तो अपने आप सुबह आपको वो आराम करेगा। जी दीदी, माइग्रेन का प्रॉब्लम है। हाँ, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन के प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन होता है एसिडिटी। और एसिडिटी क्यों होती है, जब हम समय पे नहीं खाते। तो टाइम पे खाना शुरू कर दो, एसिडिटी एकदम कम रखो। एसिडिटी के लिए योगा प्राणायाम मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी पेट का जो एसिड है वो सर्कुलेट होके बाहर निकलेगा। और नहीं तो आपको रेगुलर बेसिस पे माइग्रेन होगा। कई लोगों को ऐसा सिवियर माइग्रेन होता है, पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं। कुछ मैं आपको एक्यूप्रेशर के पेजेस भी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आप अपने रीति से उसको रेगुलर दबा सकते हैं, कर सकते हैं। बट उसके बाद भी मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपको माइग्रेन है तो एसिडिटी जो है उसको सबसे पहले आप खत्म कीजिए। जी जी, लिवर का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें? हाँ, तो लिवर का जिसको प्रॉब्लम है वो आप, लिवर के प्रॉब्लम वालों को, अब मैं लिवर के प्रॉब्लम, ये जो बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, मैं इनको ऐसे नहीं लूंगी, क्योंकि क्या होता है उसके साथ और बहुत सारी चीजें मुझे पूछनी पड़ती है। तो उनकी जो मैं डिटेल में मैं उनको बता सकती हूँ। अभी मैं टेम्परेरी उनको ये कह सकती हूँ कि आप रामदेव बाबा का देखिए लिवर की प्रॉब्लम के लिए वो क्या बताते हैं। और वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे पूछना होता है बड़ी प्रॉब्लम के लिए, मैं आपको ऐसे कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है लिवर के साथ आपको बीपी भी हो, शुगर भी हो सकता है, आपको घबराहट भी हो सकता है आपका लिवर बहुत कमजोर हो गया हो, आपके लिवर की कितनी क्या स्थिति है, आपका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे, मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ती है। इसलिए अभी फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब में उसको सर्च करें, और आप जो वो बताता है वो मेडिसिन एक बार शुरू करें। जी जी, ये कुछ प्रॉब्लम है कि पैरों में नीली नीली नसें हैं, तो हाँ, वो भी वेरिकोज वेन्स का ही फॉर्म है, वो भी वेट की वजह से है। वेट कम करें तो अपने आप वो नीली नीली जो नसें हैं वो ठीक हो जाएंगी। जी, हेयर फॉल वाले भाई मत मैसेज करो, हेयर फॉल बहुत होता है। नेक्स्ट है, कमर में बहुत दर्द रहता है, स्पाइन में बहुत पेन है, क्या करना चाहिए? कमर की दर्द तो देखो बहुत 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 कॉमन हो गई आजकल। तो कमर की दर्द के लिए कुछ स्पेसिफिक योगासन रहते हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी एक पोस्चर में लंबे समय तक ना बैठें कमर दर्द के लिए। और जितना हो सके कमर दर्द की कुछ एक्सरसाइजेज हैं
जो आपको फिर यूट्यूब में मिल जाएंगी, वो आपको देख के रेगुलर करना ही पड़ेगा, जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम, क्योंकि कई लोगों को हेरिडिटरी भी होती है, जैसे हमको भी कुछ टैनी गिफ्ट में है एसिडिटी और कमर दर्द की प्रॉब्लम। तो अगर हम उसके पीछे मेहनत ना करें, वेट रिड्यूस करें, वेट ना बढ़ाएं, और वही वात की चीजें ऐसे कोई मत खाएं जिससे वात बढ़ता हो, वही ठंडी ठंडी चीजें, तली चीजें कोई भी नहीं खानी है आपको जिससे आपका वात बढ़ता हो। और हाँ, टेस्ट भी कराते रहे नियमित तौर से सब, कि विटामिन डी, बी12 की डेफिशिएंसी वगैरह होगी, तो उससे भी कई बार होता है कि हमारी वो पूर्ति नहीं होती है, तो वो नुकसान करती है हमें। जी लो बीपी में गिलोय ले सकते हैं क्या? हाँ, सब ले सकते हैं, कैसे कुछ भी हो, हाई लो कैसा भी हो, आप गिलोय सब चीज में यूज कर सकते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है, क्योंकि प्राणायाम से ही आपके हार्मोनल बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। और मैं उसके लिए कोई मेडिसिन कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका एक्चुअली में सिर्फ प्राणायाम और योगा से ही ठीक कर सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति कीजिए, और कुछ मत कीजिए, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सुबह सुबह उठते ही पैर नीचे रखते ही पैरों में दर्द होता है। हाँ, तो ये तो एक तो वेट की वजह से होता है, दूसरी चीज होता है कि हमारे बहुत सारे ये जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग सब बता रहे हैं ना, मुझे पता है ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो सब है ना पूरा खराब है, पूरी वायरिंग ही एक्चुअली खराब है। हमने अपने शरीर को पोस पोस के ना इतना खराब कर लिया है ना, बैठ बैठ के बाहर देखो। मैं आपको एक बहुत क्लियर कट चीजें बता देती हूँ। कई लोग बोलेंगे, कितने लोग आप में से ऐसा बोलेंगे कि दीदी हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, ऑयली वायली कुछ खाते नहीं, फिर भी हमको क्यों होता है। भाई आप हेल्दी खाते हो, लेकिन आपको थोड़ी पता है जहां से आप ला रहे हो उसने कितना जहर मिलाया है उसमें। हमारे बाप दादाओं के टाइम पे जो सामान आते थे वो बहुत ओरिजिनल होते थे, बहुत। आजकल तो हर एक चीज में इंजेक्शन लगता है, हर एक चीज में मिलावट है। तो उसके साथ आपको अपने शरीर को भी तो कुछ वो करना पड़ेगा ना। आप सोचोगे कि मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूँ उसके बाद भी मुझे क्यों हो रहा है, तो वो तो डेफिनेटली होना है आपको। इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम है ना, पैर दुखते हैं, पैर में जहाँ वो हो रहा है, गुच्छे बन रहे हैं, कि हमको सिर की दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, घुटने में तकलीफ हो रही है, ये सब इसीलिए क्योंकि आपने बिल्कुल अपने शरीर को राजा महाराजा बना दिया है ना। तो राजा महाराजा के जितने दास दासी हैं, अब वो कभी वो तो हावी होंगे जब राजा आलसी हो जाएगा, तो राजा एक्टिव ही नहीं है, तो वो सब वो हो गए हैं। इसीलिए आप सबसे पहले वो शुरू करो आप। जी पूछ रहे हैं कफ में नींबू का पानी ले सकते हैं, अगर गर्म पानी में ले नींबू तो? नहीं, नींबू क्यों पीना है आपको, खट्टी चीजें कोई नहीं खानी है आपको। कफ कफ है ना, खट्टी चीजें नहीं। आप खाओगे तो फिर वो और बलगम ही करेगा आपको, इसलिए नींबू पानी आपको जब तक आवश्यकता नहीं है आप मत लो। नेक्स्ट है पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट ये वही कर सकते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और उस पर कोई भी कठिन आसन नहीं करने हमको। जैसे एकदम लाइट लाइट आसन करने हैं, और अगर आप रेगुलर आसन करते हैं तो फिर आप थोड़े से मतलब मेहनत वाले भी कर सकते हैं, तो वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जी थैंक यू। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं। नहीं, मुझे तो बहुत अभी भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं सोनम मैम, पर सीने में अभी आ रहे हैं, सीने में जल के लिए क्या करें? हाँ, सीने में जलन इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी, गैस की वजह से ही सीने में जलन होती है। तो सबका रीजन घूम फिर के एक ही है, व्यायाम 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 एंड प्राणायाम। एंड आपका पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। रोज सुबह उठ के, यहाँ पे ना लिख लो, रोज सुबह उठ के मुझे आधी घंटे पसीने बहाना ही है। अभी बहुत क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, मेरे को पता है वॉमिट के लिए क्या करें, मेरे बेटे के मुंह में छाले होते हैं, 5 साल का बच्चा है, पेट खराब है। सूर्य नमस्कार के फायदे बताइए बहन। बहुत फायदे हैं। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण आसन माना जाता है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, बहुत अच्छा। लेकिन बैक वालों को सामने नहीं झुकना चाहिए,
और जिसको हर्निया और वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो उसको पीछे नहीं झुकना चाहिए। तो हर एक चीज का बैलेंस अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होगा। बाकी सिंस 6:30 हो गया है तो हमें वो भी एंड भी करना है सेशन, इसलिए मैं आपको आखिरी में बस एक यही चीज बोलूंगी कि आप लोग जिनके लिए भी अभी भी उनको लगता है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए या कुछ नहीं हुए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि सुबह 5 से 7:30 रामदेव बाबा आस्था चैनल में मिलता है, और सुबह 7:45 बजे से 8:45 बजे तक इंडिया टीवी पे मिलता है, और यूट्यूब में भी उसके सारे स्पेसिफिक बीमारियों की चीजें मिलते हैं, तो वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। और फिर आपको कुछ लगे कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो आप मुझसे स्पेशल कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें होता है वो बहुत रैंडम बताते हैं, और वो बहुत सारी स्पेसिफिक चीजों पे नहीं, तो मैं उसको कंसाइज करके भी आपको हेल्प कर सकती हूँ। ये पूछ रहे हैं तो आपसे कांटेक्ट इसीलिए करना है तो? जी जी, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9644091177 9644091177 जी। और दांत के दर्द के लिए मैं एक और बता दूं, वो दिव्य धारा जो रहता है ना, किसी को अर्जेंट दांत में बहुत दर्द हो गया तो आप कॉटन के छोटे से बॉल लेके उस दिव्य धारा की 1-2 बूंद उसमें डाल के वहां पे रख सकते हैं, तो वो तुरंत आपका दर्द भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप नीम की दातून वगैरह यूज करने का कोशिश करें, तो उससे भी आपके दांत वांत, जैसे अभी हम कोरोना काल में डॉक्टर्स के पास ज्यादा नहीं जा सकते, तो मैं ऐसी कुछ जनरल चीजें आपको इसलिए मैंने बता दी जो आप घर पे ही रह के अपने आप को क्योर कर सकते हैं। जी सोनम बहन। जी जी, क्वेश्चन तो आते ही जा रहे हैं वैसे, हाँ लेकिन जी एक जी लास्ट जी ले लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या करें? जी, फंगल इन्फेक्शन भी पेट की खराबी की वजह से ही होता है, तो इसके लिए भी सबसे पहले मैं बोलूंगी नीम 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 नीम। पेट ठीक रखें, अपने आप को जज करें कि मेरा पेट ठीक से साफ होता है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, और जहां पे भी फंगल इन्फेक्शन है नीम और हल्दी को पीस के उस जगह पे आप लगाएं, और एज यूजुअल प्राणायाम करें। आपको और कुछ नहीं जमता तो आप उस एरिया पे भी नीम की स्टीम ले सकते हैं, तो जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है वो। और दूसरी चीज, जो भी कच्ची नीम की पत्तियां आती है वो 3-4 आप खा ले, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो उससे भी आपका धीरे 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 फंगल इन्फेक्शन खत्म होगा। क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं दीदी, ले लूं क्या एक जी दो? जी 10 हाँ हाँ मिनट तक भले है, भले, नीला चाहो तो ले लो, 10 मिनट तो ले हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ भले 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 जी। ठीक है, तो ले लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माइग्रेन का तो हो गया, वो दोबारा हाँ पूछ रहे हैं, बता प्लीज दिए टेल जी जी समथिंग हाँ फॉर माइग्रेन। जी। तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का भी आपने बता ही दिया, फिर भी वो पूछ रहे हैं हाँ दोबारा कि जी, अगर सीवियर है तो क्या करें? सिवियर कॉन्स्टिपेशन भी है तो मैंने जो आपको बताया, मंडूकासन 4 प्रकार से होते हैं, वो 4 प्रकार के मंडूकासन करें आप। पेट की कब्ज की प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती आपको। आपका क्या, आपके पड़ोसी का भी पेट साफ हो जाएगा अगर आप 5 मिनट कपालभाति के साथ मंडूकासन करते हैं तो। आपको जो आसन मैं बता रही हूँ, इनकेस आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब में आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप 5-5 मिनट उसको करें टाइम देख के, तो आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन में होगा। और 10 मिनट का रात में फैला के आप सुबह उसको खा लें तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत। और दूसरी चीज, भूसी आती है, उसको क्या बोलते हैं, और मुझे उसका नाम, और हाँ इसबगोल, इसबगोल, उसको नियमित तभी लें रात में जब तक बहुत आपको कॉन्स्टिपेशन। मुझे लगता है जो भी कॉन्स्टिपेशन वाले वो इसबगोल तो लेते ही हैं, उसके बाद भी डेफिनेटली नहीं पेट साफ हो रहा होगा। इसलिए मैं सबको यही बोलूंगी कि आप मंडूकासन डेफिनेटली ट्राई करें, पेट पक्का साफ होगा। और लघु शंख प्रक्षालन की विधि में पक्का आपसे शेयर करूंगी, उससे आपके पूरे इंटेस्टाइन क्लीन होंगे, तो अपने आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एक बार आपकी रिलीफ होगी। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों में सूजन है, उसके लिए? हाँ, मसूड़ों में सूजन है, एक तो मैंने आपके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था ये टिप्स के लिए, और बाकी वो दिव्य धारा की फोई रखने को कहा था मैंने, वो आप फोई रख सकते हैं। बाकी अगर कुछ मेजर ही हो गया है कि बहुत दिन से कुछ पाल रखा है यहाँ पे गेस्ट को, तो अब फिर उस गेस्ट को तो निकलवाना ही पड़ेगा डॉक्टर से। मतलब छोटी मोटी कोई चीज हो तो नीम का गार्गल करने से, नीम का कुल्ला करने से भी बहुत रिलीफ होता है। नीम की पत्ती चबाने से भी, नीम की दातून करने से भी स्वेलिंग में बहुत आराम आता है। मेरा भी बहुत सेल्फ एक्सपीरियंस है ये।
बट हाँ, किसी का बहुत ही सिवियर हो गया है, कोई शुगर पेशेंट है, कुछ है, तो वो कृपया ना बढ़ाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट के नीचे कौन है, वो ठीक ही नहीं होते? हाँ, वो फुट के नीचे जो कौन है, एक तो वेट की वजह से हो सकता है, दूसरी चीज आप जो फुटवेयर यूज कर रहे हैं वो भी गलत हो सकती है, इसलिए भी हो सकता है, तीसरी चीज आप हार्ड सरफेस पे कभी नंगे पांव ऐसा कुछ चलते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है, फिर चौथी चीज पेट की प्रॉब्लम। मैंने बताया शरीर में जो भी उपद्रव होते हैं वो आपके पेट की वजह से होते हैं। अगर आपको बार बार कॉन्स हो रहे हैं और ठीक ही नहीं हो रहे हैं सब कुछ करने के बाद, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पेट खराब है, आपके पेट में कुछ इश्यू है, इस वजह से वो कॉन ठीक नहीं हो रहे हैं। जी दीदी, नेक्स्ट है, हेडेक रहता है और किसी ने तो लिखा है कि जिससे काफी महीने से वो ठीक ही नहीं होता। हाँ, तो वो हेडेक इसलिए ठीक ठीक नहीं होता क्योंकि शुरू में हो सकता है आपने हेडेक की बहुत एलोपैथिक मेडिसिन खाई होगी, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के वो ढीट हो जाता है, जैसे बच्चे को है ना मारते जाते तो वो ढीट हो जाता है, वैसे ही वो हेडेक भी ढीट हो जाता है। तो अब उस हेडेक को क्योर करने के लिए आप सुबह शांत मन से जब योग करें, उसके बाद आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, शीतली जरूर करें ये, तो उससे ठंडा होता है हमारा सिर भी। तो जब आपका सिर ऑटोमेटिकली ठंडा होगा, शीतली प्राणायाम जब आप करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपको हेडेक की प्रॉब्लम। दूसरी चीज, लाउड कोई भी चीज सुनना, एक तो ये ईयरफोन, आज मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए पहली बार यूज कर रही हूँ, मैंने कभी ईयरफोन यूज नहीं किया आज तक, और मुझे मुझे दर्द हो, तो मैं आपको बता रही हूँ जिनको भी हैबिट हो ईयरफोन यूज करने के लिए, कृपया न यूज करें। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जड़ है, ईयरफोन्स भी यूज करना। कान में फोन में लगा के बहुत लंबे समय तक बात करते हैं तो कृपया न करें। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस ना ले, हेडेक के, तो यही सब बहुत सारे रीजंस होते हैं। जी दीदी, नेक्स्ट है, वॉमिटिंग के लिए क्या करें, उसका वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है। वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार एसिडिटी जब हमें लंबे समय तक रहती है या माइग्रेन अटैक होता है तो हमें बार बार वॉमिटिंग आती है। दूसरी चीज, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, आपके पेट क्लियर नहीं है प्रॉपरली, इसलिए भी आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लगता है, क्योंकि आपको बार बार इसलिए फिर वॉमिट करने का मन करता है। तो अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप अनार खाएं, एक तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अनार नहीं खाने, क्योंकि अनार से कई बार होता है बहुत, हाँ, जिसको पेट भी साफ करना हो ना, वो अनार का जूस पी लेना, पूरे दिन भर मजे से आप बाथरूम में बैठे रहेंगे, एक ग्लास जूस पी लो अनार का, एकदम मजे से पेट साफ होता है, इतना ज्यादा अनार के जूस में वो रहता है। तो इसलिए जिसको बार बार वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, वो आप चेक करो कि आपको वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों हो रहा है। आप या तो ऐसी कोई चीज खा रहे हो, ऑयली फ्राइड ज्यादा कुछ खा रहे हो जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है, तो फिर हम कुछ भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, और बार बार हमको ऐसा लगता है कि हमको उल्टी करने की आवश्यकता है, तो वो खान पान में थोड़ा ध्यान रखें। जी, एक बहन का क्वेश्चन है कि दीदी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, क्योंकि योगा प्राणायाम से ही एक मार्जरी एक्सरसाइज होती है, वो आप करें तो उसके आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। आप अपना आपका ये जो बॉडी है उसको, सबको मैं कहती हूँ एक बार हफ्ते में या महीने में, हेल्दी व्यक्ति को महीने में एक बार अपना बॉडी बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, और वो डिटॉक्सिफाई शंख प्रक्षालन से बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी तो जो विधि है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को आती होगी, तो इसलिए वो विधियां मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी शंख प्रक्षालन फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, अगर वो प्रॉपरली 1 घंटे लगते हैं उसको करने में, वो आप कर सकते हैं। जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पीरियड्स बंद होने पर क्या वेट बढ़ जाता है? हाँ, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी, तो जैसे जो पीरियड्स एक बार बंद होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बॉडी चेंज होती है, और फिर हम बैठे रहते हैं, तो वो उस चेंज की वजह से हम बहुत सारा वेट पुट अप कर लेते हैं। उसके लिए बेस्ट है कि हम योगा करें। जी दीदी, नेक्स्ट है, लेटते समय बाएं कंधे से हाथ की उंगली तक दर्द और झंझनाहट होती है। हाँ, धीरे धीरे वो सुन्न होने की भी प्रॉब्लम होगी, जिसको भी हो रही है ना कि बाएं हाथ से लेके, ये न्यूरो प्रॉब्लम है एक्चुअल में। अगर आप जाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे से फील होगा कि आपके जो फिंगर्स हैं वो सुन्न भी होने लग गए हैं, तो इसके लिए भी आपको योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, सर्वाइकल के एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा,
ये मूवमेंट करिए आप थोड़ा थोड़ा। हाथ के एक एक छोटे छोटे से आपके हाथ के पार्ट को आपको मूव करना पड़ेगा। जैसे आप इसको करें, पूरी मुट्ठी बंद करके खोलें, ये ऐसे मूवमेंट करें, ये मूवमेंट करें। आपको एक एक हाथ के पोस्चर को आपको वो करना पड़ेगा, वरना ये भी सर्वाइकल का लंबे समय तक एक जगह पे ना बैठे। गलत पोस्चर पे कई बार होता है हम काम करते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं, तो अब झुक के जब काम करते हैं तो पूरा प्रेशर आपके नेक और बैक में आता है, और वो पैर की उंगली से नस की प्रॉब्लम शुरू होती है और वो पूरा यहाँ तक आपको नस मारती है। तो इसीलिए जब भी आप बैठें गलत तरीके से सोना भी नहीं है। कई बार होता है हम गलत तरीके से, आप बेड भी अपना देखिए, कई बार होता है आपका बेड पिचक जाता है बीच से और आप उसी बेड पे सोए रहते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है आप अपने वेट से हाथ को दबा के सो जाते हैं। लगातार ऐसा करने से जब आपका पूरा बॉडी वेट आपके हाथ पे पड़ता है तो वो हाथ का सुन्न होने का कारण शुरू होता है। तो ये सब कुछ चीजों का ध्यान देंगे तो आपको आराम आएगा। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम दोपहर में अगर सो जाएं तो उसके बाद जैसे उठते हैं तो हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। पहली बात तो दोपहर में सोना ही नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल 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 इस चीज के अगेंस्ट हूँ। जो दोपहर में सोते हैं कोई नीड नहीं है, पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं अपनी बॉडी का, आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप फिट हैं, एक्टिव हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप सोते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट रेस्ट करते हैं तो कोई बात नहीं है। बट वैसे दोपहर में सोने का कोई नियम नहीं बनता कि हम जबरदस्ती दोपहर में सोते हैं। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो फिर आपको अपना हार्ट पल्पिटेशन चेक करना है कि या तो आप स्ट्रेस लेते होंगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, या लंबे समय तक जब हम कोई बीमारी को पाल के रखते हैं तो फिर वो जो बॉडी है हमारी, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, वो संकेत देना शुरू करता है तेज हार्ट बीट के रूप में, या फिर कोई और, हम जल्दी थकना, सांस फूलना। तो वो फिर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अब ये सब क्या होता है, डिस्कशन और लंबे क्वेश्चंस के मैटर है कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कैसे, क्या, कब, इसीलिए वो आप थोड़ा सा अपने आप चेक कर सकते हैं। जी दीदी, नेक्स्ट है चेहरे पर वैग है, WAG। वैग क्या हुआ, मुझे नहीं मुझे भी समझ नहीं आया। एक्चुअली समझ आया। मैंने पहली बार सुना है वैग है। हाँ। और दूसरे क्वेश्चन बार बार आ रहा है हेयर फॉल के लिए। तो वैसे तो हम्म। मेरे पास हेयर फॉल के लिए एक शीर्षासन की रेमेडी है जो कि मुझे लगता है शायद ही बहुत लोग कर पाए। दूसरी मैं आपको बता दूं कि मैं एक तेल बनाती हूँ घर पे, जो अगर कोई इच्छुक हो तो वो बना सकते हैं। एक सरसों तेल ले लीजिए, या नारियल तेल ले लीजिए आप, कितनी भी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी नहीं है। अब उसमें मैं बहुत सारा कड़ी पत्ता, नींबू का पत्ता, मीठा नीम, वही कड़ी पत्ता ही हो गया, और फिर कड़वा नीम, मदार के फूल, आंवला, मेहंदी, सब डाल के मैं खूब सजा लेती हूँ। और सब सजा के जब वो पूरा उसका पानी सूख जाए, जितने वो एलोवेरा, ये सब डाल के जब उसका पूरा पानी सूख जाए, जब वो काले हो जाए, अब लगे कि वो खराब नहीं हो सकते, तब आप गैस को बंद कर दें और फिर उसको छान के आप स्टोर कर ले। मुझे तो बहुत फायदा है हेयर फॉल में उससे। मेरी हेयर ग्रोथ में भी मुझे बहुत फायदा है, क्योंकि मैं बाहर के तो और कोई तेल यूज नहीं करती। मैं यही तेल बना के कांच के बर्तन में रखी रहती हूँ और उसी को मैं यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। जी तो दीदी। आप यूज कर सकते हैं जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद नहीं आती है, सुबह नींद आती है, पूरी रात नहीं आती। नींद नहीं आती के तो बहुत सारे देखो बहन कारण है। वो तो अब आप तो योगी बच्चे हो, बाबा के बच्चे हो, और आप लोग ऐसा बोलोगे नींद नहीं आती तो मेरे को वंडर होगा। इसलिए आप एक तो रात की कोई भी स्ट्रेसफुल बातें लेके मत सुनो, और थकाओ अपने आप को, भाई बहनों थकाओ। दिन भर आराम से मौज से रहोगे तो कहाँ से नींद आएगी। जब तक शरीर थकेगा ही नहीं तब तक नींद कहाँ से आएगी। मन को नहीं थकाना है सिर्फ, हम पूरे दिन भर सिर्फ मन को थकाते हैं। आप शरीर को भी थकाओ, आपको, आपके बगल वालों को, सबको नींद आएगी। और रात को सोते समय आप थोड़ा सा रिलैक्स करके सो, प्राणायाम करके सो। काइंडली रिपीट फॉर हेयर फॉल। जी लिख लें, आंवला, मीठा नीम, कड़वा नीम, मदार का फूल, नींबू के पत्ते, मेहंदी, मेहंदी पाउडर मिल जाए, मेहंदी का पत्ता मिल जाए, जो भी सहज हो आपको, एलोवेरा, सब डाल के अच्छे से सिजा लो। जब वो पूरा सूख जाए, जब एकदम काला हो जाना चाहिए, अगर क्योंकि उसका कुछ भी वाटर कंटेंट रह गया उसमें तो आपका तेल खराब हो जाएगा। तो आपको तब तक पकाना है जब तक उसका पूरा खत्म नहीं हो जाता, जैसे एलोवेरा पूरा काला नहीं हो जाता सूख के, तब तक आपको पकाना है। हाँ, कलौंजी, मेथी,
जी, यूरिक एसिड कम कैसे होगा? आप एक्सरसाइज करें, यूरिक एसिड वाले तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खाएं, हाई कैलोरी चीज खाएंगे तो यूरिक एसिड कभी कम नहीं होगा। हाई प्रोटीन भी आपको कम करना पड़ेगा, प्रोटीन की जगह आपको हेल्दी प्रोटीन लेना पड़ेगा, सोया वगैरह की चीजें जैसे सोया मिल्क, सोया बड़ी, तो आपका यूरिक एसिड वालों को बहुत मेहनत करनी चाहिए, वरना फिर यूरिक एसिड से धीरे 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 वात की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती है, घुटने खराब होना, जॉइंट्स में पेन होना, तो इसलिए आपको यूरिक एसिड बहुत कम करने के लिए सब चीजों की आवश्यकता है। जी दीदी क्वेश्चन तो आते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे वैग का किसी ने मीनिंग लिखा काले दाग होते हैं फेस पर। ओके, काले दाग होते हैं, हाँ, सब पेट के बीमारी से होते हैं बहन। सफेद दाग, काले दाग किसी किसी को तो बचपन से भी होते हैं, हेरिडिटरी भी होते हैं कि पैदा हुए तब से ही हो रहा है। इसलिए काले दाग के लिए भी मैंने कहा आपको ब्लड प्योरीफाई करने की जरूरत है, तो पहले कायाकल्प क्वाथ पियो, कायाकल्प वटी लो, गिलोय रेगुलर पियो, पसीना बहाओ सुबह अपने आप। पसीना ज्यादा आना बहन ये भी एक बीमारी है, पसीना ज्यादा आना भी, अगर ओवर में आपको पसीना आता है तो उसमें भी आप शीतली प्राणायाम ज्यादा करो। प्राणायाम करने से आपके पसीना जो ज्यादा आने की प्रॉब्लम है वो कम होगी। बहुत सारे लोग वेट कम कैसे होगा भी पूछ रहे हैं, भाई पसीना बहाओ वेट अपने आप कम हो जाएगा। वेट कम करने के लिए थोड़ी कोई आप लोगों को गन्ने की मशीन से निकालेंगे, निकाल सकते तो कितना इजी होता, बढ़िया गन्ने की मशीन में डाला निकले और एकदम मस्त पतले दुबले होके सब बाहर आते। तो इसलिए रेगुलर आपको मेहनत करनी है। मैं बार बार कहती हूँ किसी को कुछ न मिले तो हमारे जो डॉक्टर श्रीमन साहू हैं उनकी बहुत अच्छी वॉकिंग योगा एक्सरसाइज है, अगर वो आधी घंटा यूट्यूब में चला के उनके साथ कर लिया आपने, आप पूरा पसीने से नहा लेंगे और डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। बहुत बहुत अच्छा वो उनका वॉकिंग योगा एक्सरसाइज है डॉक्टर श्रीमन साहू का। जी दीदी, एक क्वेश्चन है, पूरे शरीर पर खुजली रहती है और ये चट्टे पित्त आता है, आई डोंट नो क्या। हाँ हाँ, उसको चक्कत्ते कहते हैं जी। ये भी आपके पेट की प्रॉब्लम की वजह से, स्किन की जितनी प्रॉब्लम है वो एक तो स्ट्रेस की वजह से, एक पेट की प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा रामबाण नीम, कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प वटी। नीम के मैंने सारे जो प्रयोग बताए वैसे नीम को यूज करना है, और कायाकल्प क्वाथ और कायाकल्प वटी। सोराइसिस जी बनमाला बहन, सोराइसिस भी वैसे ही ठीक होगा विथ अकम्पनीड विथ कपालभाति एंड अनुलोम विलोम 2-2 घंटे मॉर्निंग इवनिंग। जी दीदी, लास्ट क्वेश्चन जी जी आते ही जा रहे हैं। लास्ट जी। है कि पैरों में पसीना आता रहता है। हाँ, पैरों में पसीना आना ये भी एक बीमारी है, अगर पैरों में आपको बहुत पसीना आता है तो आप वो सब आपके बॉडी के इम्बैलेंस की वजह से है। तो मैं सबके लिए यही बोलूंगी कि आप योगा प्राणायाम कीजिए तो ही आपके, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये एलोपैथी में इसका कोई रेमेडी नहीं है, और आप कितना भी कोशिश कर लें इससे आपको कभी कोई फायदा नहीं। जब तक आपका इंटरनल आप मेहनत नहीं करेंगे, आपका शरीर फिट नहीं रहेगा। हम कभी भी नहीं कहते मैं योगा आप वेट रिड्यूस करने के लिए करो या वेट, आप फिट रहने के लिए करो। मेरा वेट कोई ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं 3 घंटे योगा करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है मुझे फिट रहना है, बाकी पूरा दिन पड़ा है आपके पास सब कुछ करने के लिए। आप करो ना, 3 से 4:30 मैं भी योग करती हूँ ना भाई, आप करो ना, कोई कोई समय कम नहीं होता। और जब आप योग करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप भी कम होती है, और फिर आप अच्छे से खाओ पियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 15 दिन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो। हाँ, रविदीप भाई पूछो हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए। जी भाई, हमेशा हर जो भी आप पीते हो आराम से शांति से बैठ के पीना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ नीचे जब आप बैठ के पीते हैं जमीन में, खाना भी नीचे, जब अभी जो चेयर वेयर की पद्धति आ गई है बहुत खराब हो चुकी है, यही हमारी लाइफस्टाइल को सब नीचे, जब तो वो जब अर्थ की तरफ से आप जब जमीन से आप कनेक्ट होते हैं तब ऑटोमेटिकली बहुत से आपके वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस होता है आपका। इसलिए कितनी बार खाना भी खाए तो अगर जमीन में बैठ के खाएं आप, 3-4 दिन आप प्रयोग करके देखें, आपको बहुत फायदा लगेगा रादर देन कुर्सी में बैठ के खाने में। जी सुनो बहन। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जिनके भी प्रश्न रह गए हैं वो कृपया परेशान ना हो। आप सभी अपने प्रश्न स्मृति दीदी को व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। एक बार नंबर फिर से नोट करें, 9644409177। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 9644409177। दीदी समय मिलते ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका आने के लिए। हम रोज अपने मन को स्वस्थ करते ही हैं बाबा के अनमोल ज्ञान से, पर आज आपने तन को स्वस्थ रखने के कई घरेलू नुस्खे भी हमें बताए।
तो अब हम सभी अपने तन मन की बैलेंस शीट को मैच कर खुद को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएंगे। और दीदी, आपके साथ ज्ञान रूपी जहाज में उड़ने का तो आज बहुत ही मजा आया हम सबको। थैंक यू सो मच दीदी आपका आने के लिए। थैंक यू दीदी, आपका भी। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप में, मैं आपको पक्का रिवर्ट करूंगी। और किसी की मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ, क्योंकि मेरी मधुबन से ऑडिट की सेवा चलती है, तो ऑलरेडी मेरे बहुत कॉल्स होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहनों के, तो मैं आपके एक भी मैसेजेस ऐसे नहीं होंगे कि मैं आपको रिवर्ट ना करूं। इसलिए आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप में बस मैसेज करें और मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगी। जी, सब ध्यान से सुने दीदी ने जो भी बात आपसे कही है, और आप सभी नुमा शाम के लिए दूसरी आईडी से ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति।